मेथड पर प्रैक्टिस किया। ठीक। सो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद प्रैक्टिकल करते हैं हम। ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ रखा है प्रॉप, ठीक है। तो प्रॉप्स बेसिकली क्या है ना, जो हम लोग अभी अपने खुद के जो कंपोनेंट्स बना रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लोग प्रॉप्स पास कर रहे हैं, बट ऐसे नहीं है। जो बिल्ट इन प्रॉप्स होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कि अगर देखा जाए तो प्रॉप्स का जो स्ट्रक्चर था, हम लोग क्या कर रहे थे, जेएसएक्स के अंदर एक कंपोनेंट के अंदर में हम लोग प्रॉप्स को पास कर रहे थे, नहीं। तो कुछ ऐसा ही था कि अगर हम लोग मान लो सपोज दैट एक ऐप नाम का एक कंपोनेंट बना रहे थे, तो उसमें अगर हमें प्रॉप्स पास करने हो रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रॉप्स का नाम कुछ भी रख रहे थे हम लोग, ठीक है, की एंड वैल्यू के पेयर में। जैसे एग्जांपल कि अगर एक नेम नाम का एक प्रॉप हमें पास करना है, तो नेम इज इक्वल टू जस्ट लाइक, अगर प्रदीप पास करना है तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे थे, नहीं। क्लियर। बट ये जो ऐप कंपोनेंट था वो हम खुद के क्रिएट कर रहे थे, जो कि जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का यूज करके हम लोग कर रहे थे। बट जेएसएक्स, जो बिल्ट इन जेएसएक्स, जो कि हम लोग एचटीएमएल लाइक सिंटेक्स सिंटेक्स होता है, जैसे कि एग्जांपल अगर हम लोग जो H1 पास कर रहे हैं, ठीक है, H1 भी तो हम जेएसएक्स में यूज कर सकते हैं, नहीं। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट जस्ट लाइक अगर मैं एक H1 एलिमेंट बना रहे हैं जेएसएक्स के अंदर, हेडिंग, ठीक है, हेडिंग 1। तो इसमें क्या होगा कि अगर हमें यहाँ भी हम पास कर सकते हैं प्रॉप्स, कर सकते हैं, जो कि बिल्ट इन प्रॉप्स होंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग एक क्योंकि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्लास बेसिकली जब HTML पढ़ रहे थे, तो अगर हमें एक CSS में एक क्लास एट्रीब्यूट हमें पास करना था, क्लास नाम की प्रॉपर्टी, तो हम पास कर ले रहे थे, नहीं, या आईडी पास करना था, आईडी कर ले रहे थे। बट जावा स्क्रिप्ट और रिएक्ट में हमें पता है कि हम क्लास नहीं, बट क्लास नेम नाम का एक एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, जिसको हम प्रॉप्स बोल सकते हैं, और इसको भी कोई वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, नहीं। लो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, वैसे ही वहां पे हम लोग जब भी कोई इवेंट अप्लाई करते थे किसी पार्टिकुलर एलिमेंट पे, तो उस एलिमेंट को हम लोग क्या कर रहे थे, पहले सेलेक्ट कर रहे थे, फिर उस पर ऐड इवेंट लिसनर का यूज करके फिर हम लोग कोई पार्टिकुलर इवेंट को क्या कर रहे थे, उससे अटैच कर रहे थे, नहीं। तो यहाँ पे भी जो ये जो एलिमेंट है, H1 एलिमेंट है, जिसको हम लोग जस्ट लाइक ट्रीट कर रहे हैं एक HTML एलिमेंट की तरह, ठीक है, ठीक है। तो ये एलिमेंट और ये जो जिसको हम कंपोनेंट बोल रहे हैं जावा सॉरी रिएक्ट के अंदर, तो ये कंपोनेंट क्या है, हम इसको दोनों को ना सिमिलर ट्रीट कर सकते हैं, जस्ट लाइक, ठीक है, कंपोनेंट को ट्रीट कर सकते हैं हम लोग HTML एलिमेंट की तरह, ठीक है। क्लियर। जिसका काम क्या है, सिंपल, जैसे कि इस HTML एलिमेंट का यूज करके हम लोग एक बेसिक UI क्रिएट करते हैं वेबसाइट का, वैसे कंपोनेंट का भी यूज करके हम एक UI क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे कंपोनेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉप्स पास कर रहे हैं, वैसे बिल्ट इन कंपोनेंट एलिमेंट के अंदर भी हम लोग चाहे तो बिल्ट इन, जो बिल्ट इन बेसिकली एट्रीब्यूट बोल लो, जिसको हम कंपोनेंट बेसिकली प्रॉप्स से डिनोट कर रहे हैं, बेसिकली प्रॉप्स, ठीक है। तो जो हमारे बिल्ट इन एलिमेंट है, जिसको जेएसएक्स अंदर जो हम यूज करें जेएसएक्स के अंदर, वहां पे भी हम लोग ऐसे ही प्रॉप्स लाइक स्ट्रक्चर में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो इवेंट पास करेंगे ना, तो कुछ हम लोग ऐसे ही करेंगे, उस इवेंट को ना हम एज ए एट्रीब्यूट की तरह यूज करेंगे, ना कि हम लोग ऐड इवेंट लिसनर यूज करने वाले हैं, ठीक है, रिएक्ट के अंदर। एग्जांपल कि अगर मान लीजिए हमें एक क्लिक इवेंट पास करना है, ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर रहे थे, जस्ट लाइक अगर हमारे पास एक बटन है, नहीं, जस्ट इसमें अगर हमें क्लिक इवेंट, अगर इस बटन के अंदर हमें पास करना था क्लिक मी नाम का, मतलब जिसमें हमें सिंटेक्स, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, जावा स्क्रिप्ट में हमारे पास क्या ऑप्शन थे कि हम बेसिकली सबसे पहले इस बटन को हम सेलेक्ट कर रहे थे, नहीं, गेट क्वेरी सेलेक्टर का यूज करके। देन फिर हम उस पर क्या कर रहे थे, पहले बटन को सेलेक्ट करने के बाद
जस्ट लाइक गेट एलिमेंट बाई आईडी का यूज कर रहे थे, बाई आईडी, या फिर जस्ट लाइक टैग नेम। देन जो बटन सेलेक्ट हुआ था फिर उस पर हम लोग ऐड इवेंट लिस्नर यूज कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ हमारे पास एक मेथड होता था ऐड इवेंट लिसनर के रूप में। और देन इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी हमें बेसिकली इवेंट अटैच करने होते थे हम उसको फर्स्ट आर्गुमेंट के रूप में इस ऐड इवेंट लिसनर में हम लोग पास कर रहे थे। जस्ट लाइक अगर क्लिक हमें इवेंट अटैच करना था, क्लिक इवेंट, तो हम लोग क्लिक इवेंट यहाँ अटैच करते थे, फिर एक हैंडलर हम उसमें सेकेंड आर्गुमेंट के रूप में दे रहे थे, पास कर रहे थे। बट रिएक्ट में क्या है कि सिंपल सी बात है कि हमें ना यहाँ पे इन लाइन इवेंट अटैच करते हैं, इन लाइन। तो यहाँ पे ना हर एक इवेंट के नेम के पहले, ठीक है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में क्लिक इवेंट था, ठीक है, हावर इवेंट था, ठीक है, और क्या था, और प्रेस इवेंट था, स्क्रॉल करके ठीक था। है, स्क्रॉल इवेंट था। तो अब यहाँ पे रिएक्ट में बस सिंपल सा एक सिंटेक्स हम यूज कर लेते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे ना हर एक इवेंट नेम को ना ऑन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, सिंपली। बाकी सारे इवेंट वही हैं, कुछ इवेंट एक्स्ट्रा आपको मिल जाते हैं रिएक्ट में, बट नेम जो हम यूज करेंगे जस्ट लाइक ऑन क्लिक, ऑन हॉवर, ऑन प्रेस, ऑन स्क्रॉल, बाकी जो भी इवेंट थे हमारे पास, ठीक है, जस्ट लाइक चेंज इवेंट जो था हमारे पास नहीं, बाकी इनपुट से रिलेटेड जो भी इवेंट थे वो सारे इवेंट हम लोग सिमिलर यूज कर रहे हैं। और इस इवेंट को बेसिकली हम लोग कैसे यूज करने वाले, एज ए एट्रीब्यूट यूज करने वाले। जैसे एग्जांपल कि अगर यहाँ पे अगर हमें पास करना है तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइक इवेंट पास करना है तो हम पहले इसको क्लिक इवेंट पास करना है, तो हम ऑन क्लिक लिखेंगे। देन उसके बाद इस इवेंट के को एक सिंपल जो भी हमें, जैसे कि यहाँ पे एक हम इवेंट हैंडलर बेसिकली जो फंक्शन होता था इसको हम इवेंट हैंडलर बोलते थे, एक फंक्शन अटैच कर देते थे, नहीं तो कोई भी फंक्शन भी यहाँ पे भी हम पास कर देंगे, ठीक है, अटैच कर देंगे इस इवेंट को, ठीक है, हैंडल करने के लिए। जब भी ये इवेंट क्या हो, सिंपल एग्जीक्यूट हो, तो ये फंक्शन क्या हो, सिंपल सी बात एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो हमारा कुछ सिंटैक्स इस तरीके से होने वाला है, क्लियर। और सिंपल बस इतना ही है, बाकी भी प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको और भी क्लियरिटी आ जाएगी कि बेसिकली इसको हम यूज कैसे करने वाले हैं। तो अपने कोड पे चलते हैं, लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने कोड किया था उसको ओपन कर ले रहे हैं। इसी में करें कोड कि जो हम लोगों ने पिछली बार पिछली क्लास के भी पिछले क्लास में हम लोगों ने यूज किया था, कौन सा डायरेक्टरी, ये किया था ना, ये कुछ बना रखा था हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें हम लोग ना यूज करने वाले हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे, यूज करोगे कोड, आप लोग पोस्ट कर दिया करेंगे कोड, बाकी ठीक है क्लास में से। यस सर, हाँ, कर दीजिए। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कंपोनेंट फोल्डर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है ही, ठीक है, ये कंपोनेंट फोल्डर। अभी इस कंपोनेंट में क्योंकि हमें रिएक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, तो अब इस बात है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट जेएस का यूज नहीं करने वाले हैं। हम लोग इस कंपोनेंट के अंदर ही कुछ कंपोनेंट बना रहे हैं जिसपे हम लोग क्या करेंगे, इवेंट को अप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कि वो इवेंट बेसिकली कैसे काम कर रहा है, क्लियर। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ना, जैसे एग्जांपल के लिए चलो एक नया ही कंपोनेंट बना लेते हैं। तो कंपोनेंट बनाने के लिए हमारे पास जैसा कि पता है कि शॉर्टकट के लिए आप आर एफ सी जो हमारे पास कर लिया था आप लोगों ने, एक्सटेंशन डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया था, यस सर, हो गया। ठीक है। तो अभी हम सिंपली यूज कर रहे हैं, बट अरे उसका नहीं यूज कर रहे हैं, सॉरी, जस्ट लाइक इवेंट डॉट टी एस एक्स, एक फाइल हमने बनाया। और देन उसके बाद अगर हमें जो करना था, आर एफ सी बेसिकली रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शन का यूज कर सकते हैं हम लोग। और देन हमारे पास ये होएगा, ठीक है।
अब हमें यहाँ पे इवेंट के बारे में पढ़ना है। जैसा कि हमने क्या बताया था कि इवेंट जब हम बिल्ट इन कंपोनेंट के अंदर, जस्ट लाइक कंपोनेंट इसको भी हम बोले है तो डिव एलिमेंट, बट अगर इसको अगर हमें जैसा कि पता है क्लिक इवेंट किसी भी एलिमेंट को पास किए जा सकते हैं। नहीं, कुछ एलिमेंट कुछ इवेंट होते हैं जो स्पेसिफिक एलिमेंट पे अप्लाई होते हैं, बट क्लिक इवेंट क्या है, सारे एलिमेंट पे अप्लाई होते हैं। तो जब हम अपना जो हमारा बिल्ट इन कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, तो उसमें जब हम इवेंट पास करेंगे तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो बिल्ट इन इवेंट है ना उसका यूज करने वाले हैं। जैसे कि अगर डिव एलिमेंट क्या है, हमारा खुद का तो एलिमेंट हमने क्रिएट किया नहीं कंपोनेंट बेसिकली, ये तो बिल्ट इन कंपोनेंट की तरह हम इसको ट्रीट कर रहे हैं। इस पे अगर हमें पास करना है क्लिक इवेंट, तो हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक, नहीं, क्लिक इवेंट पास कर रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो इवेंट हैंडलर अटैच करना है, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको यहाँ पे ही एक फंक्शन क्रिएट कर लें, या तो हम क्या करें, तो फंक्शन को यहाँ पे क्रिएट करें, फिर यहाँ पे हम इसको पास कर लें, नहीं, सिंपली, ताकि हमारा ये JSX क्या है, क्लटर्ड ना हो जाए। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो एक हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं, ठीक है। और इस फंक्शन का काम क्या है, सिंपली सा एक कंसोल लॉग क्लिक करवाना है, ठीक है। तो क्योंकि ये इवेंट हैंडलर जो है हमारा, इसको हमें एक फंक्शन पास करना है जो कि एज ए इवेंट हैंडलर हमें यूज करना है इवेंट को। तो अगर हमें इस इवेंट हैंडलर जो फंक्शन अभी हमने क्रिएट किया इसको अगर हमें पास करना है, तो कैसे पास करेंगे। सर अगर वेरिएबल में रखा हुआ है तो हाँ, तभी तो वेरिएबल में तो है, हैंडल क्लिक क्या है, वेरिएबल। सर कर्ली ब्रेसेस का यूज करने के लिए। सिंपल कर्ली ब्रैकेट, जस्ट लाइक हम क्या लिख रहे हैं, जो भी हमारे पास फंक्शन है हैंडल क्लिक, नहीं, नहीं तो है, स्पेलिंग सही लिख रहे हैं ना, ठीक है। तो ये सर ऑन क्लिक में कैपिटल सी हो जाएगा ना, एरर दे रहा है इसीलिए। नहीं, उसकी वजह से नहीं दे रहा है, हैंडल क्लिक सब उसको कुछ। सर आपने वो नहीं किया है, लेट करके कर दीजिए, वेरिएबल है ना। हाँ, ठीक है, नहीं, तो लेट यूज कर ले रहे हैं। तो अभी हमारे पास क्या है कि ये हमारा फंक्शन हमने बनाया है, बट ये अभी ना, क्योंकि जावा हम लोग टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो वो है, ये एरर नहीं है, जस्ट टाइप एरर, ये सिंटैक्स एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने इसको टाइप नहीं दिया इसलिए दे रहा है, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम उसको इनलाइन तरीके से फंक्शन क्रिएट कर लें, ये भी कर सकते थे, नहीं, जो कि हमें पता है, बट हम नहीं चाहते थे कि हमारा जो ये JSX हमने रिटर्न किया है वो थोड़ा क्लटर्ड हो। अदरवाइज हमारे पास क्या ऑप्शन था कि हम जस्ट लाइक यहाँ से जो भी हमने ये फंक्शन बनाया है इसको यहाँ से हम चाहें तो कट करके डायरेक्टली हम यहाँ पे पास कर सकते हैं फंक्शन, नहीं, ऐसा कुछ अगर हमें पास करना है तो क्या करते हैं, हाँ, सिंपली हमें हमारे पास क्या ऑप्शन थे कि हम यहाँ पे अपना फंक्शन पास कर लेते डायरेक्टली अगर हमें पास करना था तो। बट हम ये नहीं करने वाले, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि हमें ये भी ध्यान देना है। तो ये तरीका है हमारे पास कि कोई भी फंक्शन बना के जो कि सिमिलर टाइप है, पहले भी HTML के अंदर ना हम लोग जब भी इवेंट हैंडलर यूज करते थे तो इनलाइन इवेंट की तरह ही यूज करते थे। जस्ट लाइक अगर पहले जस्ट जब एड इवेंट लिसनर से पहले अगर हम कोई भी इवेंट यूज करते थे तो हम HTML एलिमेंट के अंदर ही ना सिंपल क्लिक इवेंट या जो भी इवेंट होते थे उसको हम लोग क्रिएट करते थे, फिर उसको हम एक फंक्शन असाइन करते थे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हमने पास किया है, यहाँ पे हमने इसको कॉल नहीं किया है, क्या किया है, पास किया है, क्लियर। तो अगर हम चाहें, अगर मैं इसको सेव करूं और पहले इसको भी ना इवेंट, और इस इवेंट को अगर हम कहीं पे यूज करना चाहें ना ये कंपोनेंट को, तभी हम देख सकते हैं, नहीं, पहले तो इसको सही कर लेते हैं, रीनेम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये है। अब देन हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमें किसी भी पेज पे, जैसे कि अभी होम पेज पे ही ना हम लोग यूज करने वाले हैं किसको, इवेंट जो हमारा है, ठीक है, उसको अगर हमें यूज करना है तो सिंपली इवेंट कंपोनेंट को हमने यूज कर लिया। अब बट यूज कर रहे हैं तो हमें इंपोर्ट भी करना होगा, तो इंपोर्ट कर लीजिए,
ठीक है, हो गया इंपोर्ट। तो अगर अभी हम लोग क्या करें, इसको अपने कोड को लाइव करें, तो क्या दिखेगा आपको? सी डी नेक्स्ट जेएस npm रन डे। ठीक है, तो हमारा कोड कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ओके, मेरे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैंने भी नेम चेंज किया ना, नेम को बेसिकली कैच हो जाता है यहाँ पे। तो एक काम करना होगा हमें, कट करते हैं और या तो रिफ्रेश कर सकते थे, बट चलो अभी इसको डिलीट करके ना फिर से नाम एक क्रिएट करते हैं, सेम नाम से कंपोनेंट। ठीक है, इवेंट्स डॉट टी एस एक्स, और देन फिर इसको सेम कोड को हमने कर दिया है यूज, और यहाँ पे हम लोग इवेंट्स यूज कर रहे हैं, तो इवेंट्स कर लेना। ठीक है, फिर वहां पे कैपिटल लेटर कर दीजिएगा। कहाँ पे? कर तो दिया है। वो नहीं नहीं, वहां पे इवेंट्स डॉट टी एस एक्स ओपन करिए एक बार। अच्छा ये उसका है। नाम है ना ऊपर। हाँ। नहीं ठीक है, वो कोई वैसा नहीं है, अगर आप करना चाहो तो करो, अब वो नाम से कोई मतलब, फाइल नेम से पता है आपको चल जाए। तो अभी देखिए क्या ठीक। हो रहा है, सिंपली कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। सर ये फाइल का पाथ जो दिए हैं इसमें कंपोनेंट के बाद जो इवेंट है वो भी स्मॉल लेटर में है, ई जो है। पाथ दिया है ना, ओके हाँ, तभी ठीक है, इवेंट ने अभी सही है, इवेंट। एस लगा दीजिए सर अभी। ठीक है, तो अभी जो हमारा कोड है, रिफ्रेश कर, अभी क्या प्रॉब्लम आ रहा है? ऑन क्लिक फंक्शन हैंडल, ड्यू के अंदर ही तो है। क्लोज करते हैं, फिर से करते हैं, npm ओके। ये हमने कब कहाँ पे इवेंट बना दिया? इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट कंपोनेंट, सॉरी, हम भूल ही गए कि हम नेक्स्ट जेएस यूज कर रहे हैं, तो हमें बेसिकली, क्योंकि नेक्स्ट जेएस में ना एवरी कंपोनेंट सर्वर कंपोनेंट होता है, तो हमें इसको ना क्लाइंट कंपोनेंट, क्योंकि इवेंट क्या है, जस्ट लाइक ब्राउजर में हमें मिलता है, तो हमें ये नेक्स्ट जेएस का क्या है, अभी जो भी हम ऐप राउटर यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें जो भी कंपोनेंट बनाते हैं ना, वो सारा सर्वर कंपोनेंट होता है, तो सर्वर कंपोनेंट में कभी भी आपको इवेंट मिलता नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जस्ट लाइक यूज क्लाइंट, नहीं, सर डायरेक्टरी हमें यूज करना है, देन उसके बाद हमारा क्या है, कोड हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए हमने हमने जो बेसिकली हमारा जो कोड था, ये जो हमने एक इवेंट जो नाम का है, इस पे अगर हमने क्लिक इवेंट लगा रखा है, तो अगर आप देखना चाहें, तो अगर इंस्पेक्ट करके, जस्ट लाइक इंस्पेक्ट करें आप, और कंसोल में जाए, और इस इवेंट पे अगर हम क्लिक करते हैं, तो देखिए हमारा इवेंट क्लिक, नहीं,
जो हमारा इवेंट हो रहा है वो किस बात है, देखिए क्लिक हो रहा है कंसोल डॉट लॉग, जो हमने अभी यहाँ पास किया है ये इवेंट। अगर आप चाहे तो इसको बटन में बदल देते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। ड्यू की जगह पे अगर हम चाहें तो बटन यूज कर ले रहे हैं। तो अगर बटन यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है बटन एलिमेंट। तो अभी हमारा देखिए, अगर भी यहाँ पे हम जो हम यूज कर रहे हैं बटन एलिमेंट, बाई डिफॉल्ट इसमें कोई स्टाइलिंग नहीं दिख रही है। अगर आप स्टाइलिंग करना चाहें तो स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, बट अभी हमें बस ये क्या करना था, जस्ट लाइक क्लिक इवेंट हमें देखना था कि क्लिक इवेंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो बटन पे जब भी हम क्लिक करें तो देखिए इवेंट क्लिक, जो कि हमारा कंसोल में हमने यहाँ पे कर रखा है, अगर आप, तो वो हमारा क्या हो रहा है, बेसिकली काम तो कर रहा है बटन क्लिक। अगर मैं इसको सेव करके करूँ सिंपली, जब भी हम कर रहे हैं तो देखिए बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बटन क्लिक हमारा हो रहा है। तो बड़ा इजी है। जब भी हम इवेंट अप्लाई करते हैं, इवेंट क्यों अप्लाई करते हैं हमने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में पढ़ा रखा है। तो अब सिंपल बात है, जब भी हमें किसी पार्टिकुलर इंटरेक्टिविटी की जरूरत है, अगर हम चाहते हैं कि कोई भी यूजर कोई एक्शन ले या फिर कोई ब्राउजर में हमारा कोई एक्शन हो, बेसिकली इवेंट क्या है, एक एक्शन ही है, ठीक है। कि जब भी कोई इवेंट, कोई भी एक्शन परफॉर्म हो थर्ड पर्सन के थ्रू या थर्ड पार्टी के थ्रू, नहीं थर्ड पार्टी क्या हो सकता है, हमारा ब्राउजर हो सकता है। थर्ड पर्सन जो बेसिकली हमारा यूजर है, ये हमारी वेबसाइट पे इन सारे रिसोर्स के थ्रू, ठीक है, सोर्स के थ्रू अगर कोई भी इवेंट, कोई एक्शन किया जाता है तो उस एक्शन पे हमें क्या रिस्पॉन्स करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इवेंट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो कोई भी यूजर आए और हमारे बटन पे जब कोई क्लिक करे तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कंसोल कर रहे हैं, ठीक है। बाकी करने को कुछ भी कर सकते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अभी हमारे पास बस ये सिंटैक्स जो हमें पढ़ना था वो हमने ये भी यहाँ पे देखा, बट अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक प्रोजेक्ट करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें हम लोग ना स्टेट को भी कवर कर लेंगे, यूज स्टेट को, इवेंट भी कवर कर लेंगे, और बाकी चीजें भी हम लोग जो भी हमारा कंडीशनल रेंडरिंग है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इवेंट का सिंटैक्स जो होगा वो हमेशा कुछ इसी तरीके से होने वाला है, ठीक है। कि जब भी हम इवेंट हमें पास करना है, तो अगर हम लोग बिल्ट इन एलिमेंट के अंदर इवेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बटन क्या है, बिल्ट इन एलिमेंट है, ठीक है। तो इसमें हम जब भी वही इवेंट नेम पास कर, नेम जो होगा हमारे इवेंट का, वो जो बिल्ट इन इवेंट नेम है वही हम पास नहीं मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सिर्फ ऑन क्लिक यूज किया है, यहाँ पे हम सिंपल, ऐसा नहीं हो सकता है कि हम क्लिक इवेंट के लिए कोई और नाम मेंशन कर लें। बट अगर हमारा खुद का जो कंपोनेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए हम कोई अपना खुद का एक बटन कंपोनेंट बनाते हैं, ठीक है, बटन कंपोनेंट, तो यहाँ पे हमें जरूरी नहीं है कि क्लिक इवेंट को ना हम ऑन क्लिक नेम से ही रिप्रेजेंट करें, नहीं, क्योंकि वो हमारा कंपोनेंट है वो, तो हम उसमें सिंपल क्लिक इवेंट को किसी भी नेम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्लियर। पर जब बिल्ट इन कंपोनेंट में अगर हम कोई इवेंट पास कर रहे हैं तो उस इवेंट का नाम वही होगा जो सिंपल बिल्ट इन इवेंट होंगे, ठीक है, क्लियर। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, पिछली क्लास का जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और बाकी अभी जो इवेंट हमें पढ़ना है उसको भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे। तो अभी मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, ये सारा जो हमारा बेसिकली है, और इस फाइल को भी हम डिलीट कर रहे हैं। अभी एक स्क्रैच से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एक कंपोनेंट बनाते हैं, बटन नाम का कंपोनेंट बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो कंपोनेंट होगा ये हमारा खुद का कंपोनेंट है, तो बटन नाम का एक कंपोनेंट बना रहे हैं। बटन कंपोनेंट बनाने, बटन डॉट टी एस एक्स अगर हमने बनाया, ठीक है, और देन सिंपल आर सी एफ का हमने यूज किया, रिएक्ट कंपोनेंट फंक्शन का यूज करके हमने बटन कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब ये बटन कंपोनेंट है, क्लियर, क्योंकि बटन कंपोनेंट हमारा खुद का इवेंट है, नहीं,
तो जहां भी हम इस बटन को यूज करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमें रिएक्ट का यूज करने की जरूरत नहीं है, अभी इस बटन कंपोनेंट को हम कहीं पे यूज करना चाह रहे हैं जहां कि अपने होम पेज पे हम लोग यूज करना चाह रहे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हमें यूज करना है बटन कंपोनेंट, कर सकते हैं। जस्ट लाइक हमें क्या करना होगा, बटन, ये जो हमारा बटन कंपोनेंट है उसको हमने यूज कर लिया। तो बटन कंपोनेंट को हमें सिंपली इंपोर्ट भी करना था, जो कि हमने यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हमारा क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। पहले बटन को हमने इंपोर्ट कर दिया कंपोनेंट्स के अंदर से, और यहाँ पे अब अगर हमें मान लीजिए सपोज है कि हमें इस बटन कंपोनेंट को ना एक क्या करना है, इवेंट पास करना है, ठीक है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हमने क्या किया कि कोई भी एक सेलेक्ट इवेंट पास करें, चलो क्लिक इवेंट ही पास करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हमें मान लो सपोज दैट क्लिक इवेंट पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जरूरी नहीं कि ऑन क्लिक जो हमें इवेंट मिलता है रिएक्ट के अंदर वो मेंशन करना जरूरी है। यहाँ पे हम नाम कुछ भी रख सकते हैं क्लिक इवेंट की जगह पे। जस्ट लाइक कि अगर हम मान लो कोई भी नाम, जस्ट क्या नाम रखे, क्लिक, क्लिक भी एक डिफरेंट नेम है, ठीक है। तो क्लिक इवेंट अगर हम पास करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल कोई भी अगर हमें फंक्शन पास करना है तो फंक्शन इसके इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। जस्ट लाइक जो भी हमने बताया। अच्छा सिंपल, जब भी हम कोई भी इवेंट हैंडलर यूज करेंगे तो इवेंट हैंडलर का जो नेम होगा, ठीक है, वो हमेशा नेम को ना हैंडल प्रीफिक्स के साथ ही ना हम यूज करेंगे। जस्ट लाइक अगर हम क्लिक इवेंट हैंडल कर रहे हैं तो हैंडल क्लिक बाय कन्वेंशन हम यूज करते हैं, पर जरूरी नहीं कि आप हैंडल लगाइए। बट मैक्सिमम जैसे कि मैंने बताया था, कुछ चीजें मोस्टली हर जगहों पे यूज की जाती है, तो उसको अगर हम यूज करते हैं तो बाकी लोगों को रीड करना आसान हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्लिक इवेंट को हैंडल कर रहे हैं, तो इसको हैंडल क्लिक नाम हमें उस फंक्शन को हम दे सकते हैं, क्योंकि ये क्लिक हैंडलर बेसिकली हमारा जो इवेंट हैंडलर है उसको हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। अब हमारे पास दो ऑप्शन है सिंपल, कि अगर हमें इसको पास ना करके अगर हमें यहाँ पे डिफाइंड करना है तो भी हम एक फंक्शन को डिफाइंड कर सकते हैं। बट जैसे कि एग्जांपल कि यहाँ पे हम हैंडल क्लिक नाम नहीं मेंशन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हम क्या एक फंक्शन को पास कर ले रहे हैं। अब फंक्शन क्या है, एक जावा स्क्रिप्ट का पार्ट है। तो जब भी हम जावा स्क्रिप्ट को जेएसएक्स के अंदर लिखते हैं, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट को जब भी आप जेएसएक्स के अंदर लिखेंगे उसके लिए हम करली ब्रैकेट यूज करेंगे नहीं। तो अगर मान लीजिए हम डायरेक्टली जैसे कि पिछली अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग फंक्शन को कंपोनेंट के अंदर क्रिएट किया था, फिर यहाँ पे सिर्फ पास किया था। बट अगर अब हमें एक स्टेप और एडवांस करना है, जस्ट लाइक अगर हम डायरेक्टली हम कंपोनेंट को यहाँ पे ही क्रिएट कर ले रहे हैं, तो हम एरो फंक्शन का यूज कर सकते हैं नहीं। और यहाँ पे जस्ट लाइक अगर हमें क्लिक कंसोल डॉट लॉग अगर हमें करना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, जस्ट लाइक ये जो अभी हमें करना था, यहाँ से हमें कोई भी चीज पास करनी है तो हम पास कर सकते हैं नहीं। जस्ट लाइक क्लिक इवेंट, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा तरीका क्या था, ये तरीका भी है कि हम क्या कर रहे हैं कि जब भी हम इवेंट पास कर रहे हैं तो हमारे पास या तो हम इस ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे बनाया है, ठीक है, इवेंट हैंडलर जो हमारा है, इसको या तो हम यहाँ पे जस्ट लाइक कंपोनेंट के अंदर रिटर्न कीवर्ड के पहले क्रिएट कर लें, और फिर उसको डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या कर दें, पास कर दें, ठीक है। क्योंकि अब ये फंक्शन हो सकता है बहुत बड़ा फंक्शन हो, अभी तो हमें एक लाइन का फंक्शन लिखना था, ठीक है, तो हमने उसको इन लाइन में हमने क्रिएट कर दिया। बट सबसे सही तरीका क्या है कि हम इस फंक्शन को बेसिकली सिंपल सी बात है कि हम यहाँ से कट करें और हम यहाँ पे क्रिएट करें इसको बेसिकली। आप जस्ट लाइक इस फंक्शन को यहाँ पे करें और इसको कोई भी नाम, जस्ट आपको जो भी नाम देना है किसी वेरिएबल में इसको स्टोर कर लीजिए। जैसे कि अभी हम इसको हैंडल क्लिक बोल दे रहे हैं, ठीक है, हैंडल क्लिक नाम के वेरिएबल में हम स्टोर कर ले रहे हैं, और फिर इस हैंडल क्लिक को यहाँ पे हम लोग पास कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरीका है, अगर आपकी मर्जी है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हैं। हो गया। बट अभी मैंने क्या बोला था कि
बटन कंपोनेंट हमारा खुद का कंपोनेंट है, ये बिल्ट इन कंपोनेंट तो है नहीं। तो यहाँ पे अगर हम जो क्लिक इवेंट अभी हमें पास कर रहे हैं, बट ये बटन कंपोनेंट हमने बनाया कहाँ पे, कुछ ये यहाँ पे हमने बना रखा है। तो अब हमें सबसे पहले तो अपने इस इवेंट हैंडलर को पहले इस बटन से कनेक्ट तो करना होगा, क्योंकि जो कंटेंट दिख रहा है हमें, ये जो बटन दिख रहे हैं, ये कंटेंट कहाँ से आ रहा है? सिंपल सी बात है, ये कंटेंट हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये कंटेंट है, नहीं? तो हमारा क्लिक इवेंट बेसिकली, जो भी हम इवेंट लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, बेसिकली इस बटन पे अप्लाई होना चाहिए। इस बटन पे हम कैसे इस इवेंट को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमने अभी पास किया है, यहाँ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस बटन के ऊपर? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि प्रॉप्स के थ्रू कर सकते सिंपल नहीं, कि यहाँ पे देखिए ये क्लिक क्या है, एक प्रॉप ही तो है, नहीं? जस्ट लाइक अगर इसको हैं। अगर यस। इस बटन में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉप बेसिकली चाहे तो डायरेक्टली हम प्रॉप्स नाम से ही इसको बेसिकली एक्सेस कर लें। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि प्रॉप्स ना यूज करके हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं पहले से ही, अगर बाकी आपकी मर्जी है। तो डिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए हमें पहले कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, और फिर जिस नाम से यहाँ से हमने पास किया है, किस नाम से पास किया है, यहाँ पे हमने प्रॉप को क्लिक नाम से किया है, क्लिक। तो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज कर लेंगे क्लिक, नहीं? ओके, तब हमें क्लिक का एक्सेस इस कंपोनेंट के अंदर हो गए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अब ये जो क्लिक इवेंट हमें यहाँ से एज ए फंक्शन पास हो रहा है, हमें इस बटन के साथ यूज करना है, ठीक है? नहीं, इस बटन के साथ अटैच करना है। तो अब अटैच करने के लिए, क्योंकि अब ये बिल्ट इन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हमारे इवेंट का नाम क्या हो जाएगा, ऑन क्लिक, क्लियर? और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो हमारा ये कंपोनेंट हमने पास किया प्रॉप, क्योंकि प्रॉप एक लोकल वेरिएबल की तरह है, उसको हम यहाँ पे जस्ट लाइक क्लिक इवेंट पास कर दिया हमने। तो अब देखिए क्या है, सेम सेम चीज हमने किया है, बट अभी देखिए क्या है, हमने अपना एक कंपोनेंट बनाया है, ठीक है? उसमें हमने पास किया है ये सारी चीजें, और देन हमारा सारा कोड। फिर वही यू क्लाइंट होगा। चलो अभी के लिए इसको कर ले रहे हैं, बट ये हमारा बेसिकली कोड हम ऐसे लिखते नहीं, हम सिंपल हमारा जो पेज होगा वो हम उसको हम क्लाइंट पेज कभी नहीं बनाएंगे, ठीक है? बट अभी के लिए बस, ठीक है? तो अभी हमारा क्या होगा कि जो कोड है बेसिकली, हमारा ये बटन क्या है जो दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो अभी हम इस बटन पे जब क्लिक करेंगे, तो हम हमारे जो भी हमारा इवेंट हैंडलर है, बेसिकली हमें बेसिकली देखिए क्लिक इवेंट, जस्ट लाइक अगर बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्लिक इवेंट हमारा बेसिकली काउंट हो रहा है। तो हमने क्या देखा कि जब भी हम अपने अपने कंपोनेंट को कोई भी इवेंट पास कर रहे हैं, तो उस इवेंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने क्लिक रखा, क्लिक की जगह पे अगर आप कुछ भी रख सकते, प्रेस अगर रखना चाहते हो तो प्रेस भी रख सकते थे, ठीक है? फिर इसी नाम से हमें यहाँ पे मिल जाता है, इसको यहाँ बटन में हमें इसको यूज करते हैं जस्ट लाइक प्रेस, तो भी हमारा क्लिक इवेंट ही होता है, ठीक है? बट यहाँ पे जो हम बेसिकली प्रेस को यूज कर रहे हैं, बट ये जो यहाँ पे हम इवेंट का नेम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है, ऑन क्लिक, ये नेम वही होगा जो कि हमें रिएक्ट में प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? तो अगर हम बिल्ट इन बेसिकली कंपोनेंट पे अगर हम कोई इवेंट नेम मेंशन कर रहे हैं, तो बिल्ट इन कंपोनेंट को वही नेम हम मेंशन करेंगे, ठीक है, उस इवेंट का, जो कि हमें रिएक्ट के अंदर मिलता है। जैसे कि अभी अभी भी हम इस बटन पे क्लिक करें तो देखिए इवेंट सेम चीज हो रही है, ठीक है? हमने भले इवेंट का नाम चेंज कर दिया, देखिए इवेंट क्लिक हो रहा है, ठीक? तो अब एक प्रैक्टिकल करते हैं। अगर यहाँ पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लो, कि अगर आपको अगर नहीं समझ में आया कि इवेंट हम अप्लाई क्यों कर रहे हैं, और बाकी चीजें अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिए। इवेंट समझ में आ गया? इवेंट अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है, इन लाइन, जस्ट लाइक HTML की, जैसे HTML के अंदर हम लोग
एट्रीब्यूट पास कर रहे थे, तो यहाँ पे भी हम इवेंट का नाम एट्रीब्यूट की तरह ही लेंगे, बट यहाँ पे एट्रीब्यूट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्ट के अंदर प्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो उस प्रॉप का जो नेम होगा, अगर बिल्ट इन कंपोनेंट है, बिल्ट इन एलिमेंट है, तो उसमें हमारा जो इवेंट का नाम होगा, ठीक है, वो नेम बेसिकली जो हमें जावा रिएक्ट के अंदर नेम हमें प्रोवाइड किए गए, वो उसी नाम से हम मेंशन करेंगे। बट अगर हमारा खुद का कोई कंपोनेंट है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो बटन कंपोनेंट है, उसको उसमें जब हम इवेंट पास कर रहे थे, इस बटन कंपोनेंट के अंदर ये जो हमने इवेंट बनाया था, ये जस्ट लाइक यहाँ पे हमने क्लिक इवेंट लगाया है, बट लेकिन हमने नाम क्या रख दिया, प्रेस रख दिया है। बट अगर यहीं अगर बिल्ट इन बटन होता तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या करते, ऑन क्लिक ही मेंशन कर सकते थे, क्योंकि क्लिक इवेंट के लिए ऑन क्लिक नेम प्रोवाइड होता है। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, अब बताओ, किसी कोई क्वेश्चन नहीं ना? नो सर। चलो ठीक है, तो हमने बटन कंपोनेंट तो बना दिया, बट अभी हमें काम क्या करना है, चलिए एक काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक कंपोनेंट बना रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, एक पहले तो एक नेविगेशनल मेन्यू बनाएंगे। ठीक है, ताकि फिर अलग अलग टैब टैब कंटेंट, जैसे हमने दिया जावास्क्रिप्ट में बनाया था एक टैब प्रोजेक्ट, कि जब भी हम किसी बटन पे क्लिक करें उससे रिलेटेड कंटेंट बेसिकली शो हो जाए, नहीं? तो उसके लिए हमें बेसिकली उस बटन पे जब क्लिक किया जा रहा है, तो उसको हमें कैप्चर करने की भी जरूरत होती थी, नहीं? तो वहां पे हम पहले क्या कर रहे थे, बटन को सेलेक्ट कर रहे थे, फिर वो बाकी चीजें कर रहे थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली एक टैब कंटेंट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, टैब कंटेंट नाम का एक कंपोनेंट बनाते हैं, TSX। ठीक है, और इसमें हमें बेसिकली जो भी जावास्क्रिप्ट बेसिकली कंपोनेंट बनाना है, RFC टैब कंटेंट, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल, कि पहले इस div के अंदर ही रखते हैं, और इस div के अंदर पहला हमारा क्या होगा, पहले बटन होंगी, वो जस्ट लाइक कुछ ऐसा होगा ना, मैं जो बनाने जा रहे हैं अभी हम लोग कुछ इस तरीके से क्रिएट करने जा रहे हैं, कि जस्ट लाइक एक बटन हो गई, जैसे कि जस्ट लाइक मान लो हम लोग एक JSX का बटन बना रहे हैं, एक जस्ट प्रॉप नाम का एक बटन बना रहे हैं, वैसे करके अलग अलग बटन होगा। और इसके नीचे एक जस्ट लाइक एक बॉक्स बनाएंगे, जब भी कोई JSX पे क्लिक करेगा तो इसमें जो कंटेंट देखेगा वो JSX से रिलेटेड देखेगा। अगर कोई प्रॉप पे क्लिक कर रहा है तो ये बॉक्स सेम रहेगा, बट कंटेंट चेंज हो जाएगा, प्रॉप से रिलेटेड कंटेंट दिखेगा। इसी तरीके से अगर जस्ट लाइक कुछ इस तरीके का, अगर जस्ट लाइक स्ट्रेट पे अगर क्लिक करता है, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, ये कंटेंट चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो बटन है बेसिकली इस कंटेंट से अटैच होगी, और इस बटन के बेस पे इसके अंदर का कंटेंट चेंज होता जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एक इसके लिए ही हम कंपोनेंट बनाने जा रहे हैं। क्लियर? नहीं? तो अभी हमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, पहले तो ये बटन बनाने होंगे, नहीं? तो बटन बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, समझ में आया? ये प्रोजेक्ट अभी कुछ केस में ऐसे प्रोजेक्ट बनाए थे हम लोग जावास्क्रिप्ट में, बट सेम रिएक्ट में कितना इजीली हम क्रिएट कर सकते हैं वो। और क्योंकि ये मोस्टली वेबसाइट पे ना आपको इस तरह के कंटेंट ना आपको दिखाई देते हैं, जहाँ पे ना टैग बटन का यूज करके बेसिकली आप अलग अलग कंटेंट को रेंडर कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एक पहले यहाँ पे जस्ट लाइक एक बटन जो हमने बनाया था उस बटन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बटन कंपोनेंट है हमारा, एक हमें क्योंकि 3 बटन चाहिए, तो 3 टाइम्स जस्ट लाइक इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं, और इसको 3 टाइम्स यूज कर ले रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, क्या किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी, कि जस्ट लाइक अगर हम इसको 3 टाइम्स अगर यूज करते हैं बटन को,
तो बटन कंपोनेंट के लिए हमारे पास सेम सिमिलर कंटेंट। अब ये टैब कंटेंट को सबसे पहले तो हम लोग अपने पेज डॉट टीएसएक्स के अंदर हम लोग यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि हमें हमारा कंटेंट दिखता रहे, ठीक है। टैब कंटेंट, ठीक है। तो ये भी हमारा सिंपली कुछ ये कोड था। टैब कंटेंट हमने यहाँ पे जो भी हमने बनाया है उसको हमने यहाँ पे यूज किया है। तो अभी देखिए हमारे पास 3 बटन दिखाई तो दे रहा है, ठीक है। ये सारे बटन जो भी है, इसको अभी डिलीट करते हैं। ये 3 बटन दिखाई दे रहा है। अब इसके कंटेंट, क्योंकि बटन तो हम क्या चाह रहे हैं, बटन कुछ ऐसा हो कि अलग अलग बटन के लिए जो भी हमने ये बटन यूज किया है इसका कंटेंट क्या हो, अलग अलग हो। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्यों आकांक्षा जी बताओ, कैसे इस सब बटन का कंटेंट चेंज कर सकते हैं कि ताकि जेएसएक्स प्रॉप्स स्टेट अलग अलग ना बेसिकली यहाँ पे दिखाई दे। सब कुछ यहाँ प्रॉप्स के फॉर्म में हम दे सकते हैं ना। हाँ बताओ, तो वही तो करवा पढ़ चुके इसलिए तो पूछ रहे हैं, ये तो पूछते ही नहीं। अगर ये 4 बटन है, अगर इसको हमें पास करना है तो कैसे इसके कंटेंट को हम लोग यहाँ पे डिफरेंट कंटेंट दिखा सकते हैं बटन के अलावा, जो भी हम चाहते हैं वो सारी चीजें। फिर जो वाली फाइल है ना, मेन वाली हमारी, जहाँ पे हम्म आपने बटन पास किया है, हम्म, यहाँ पे जो भी हमें इन्फो पास करनी है पहले वो कर दीजिए एट्रीब्यूट के फॉर्म में, की वैल्यू पे अच्छी। ठीक है। तो हम यहाँ पे जस्ट लाइक अगर एक बीटीएन नाम का एट्रीब्यूट पास करते हैं, ठीक है, जो कि प्रॉप होगा, और इसको हम वैल्यू क्या दे सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हमें जो भी नाम देना है, जैसे कि अभी हम मान लीजिए इसको हम लाइक जेएसएक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। सेम हर एक बटन के लिए हम एक प्रॉप पास कर सकते हैं जो कि बीटीएन नाम है, इसका भी हमने रखा है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, चलो कंपोनेंट इसको बोल दे रहे हैं, सब कैपिटल ही लिख लेते हैं, कंपोनेंट, ठीक है। देन उसके बाद अगर यहाँ पे जो हम प्रॉप्स पास करें बीटीएन नाम का, इसकी जो वैल्यू हम देंगे, सिंपली ये बेसिकली रिएक्ट के जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉप्स। और देन उसके बाद सॉरी ये बीटीएन स्मॉल रहेगा, बीटीएन। और देन लास्ट में जो हमारा सबसे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हम लोग बेसिकली, ठीक है, हुक, ठीक है। तो ये बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसी के बारे में हम लोग, या जस्ट लाइक अभी स्टेट पढ़ने वाले हैं, तो स्टेट हुक्स के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टेट ही हमने यहाँ पे भी मेंशन कर दिया, ठीक है। और अभी क्या होगा, क्या अब हमारा कंटेंट चेंज हो गया होगा? नहीं, बटन नहीं दिख रहा है, तो अभी इस बात तो पहले हमें अभी नहीं। इस प्रॉप्स को हमें पहले तो एक्सेस करना होगा। कैसे कर सकते हैं? सर जो बटन डॉट टी एस एक्स है, हाँ इसके अंदर, यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा। सॉरी, ये ये जो हमारा बेसिकली बटन है, यहाँ प्रेस की है। प्रेस के जगह पे अगर हमने बीटीएन पास किया, और फिर इस बीटीएन, अभी क्लिक इवेंट को भी हम लोग हटाते हैं, क्लिक इवेंट भी हमें नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद इस बीटीएन को हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमने कंटेंट स्टैटिक कंटेंट लिखा है उसकी जगह पे हम लोग डायनेमिक कंटेंट का यूज कर लेंगे, जस्ट लाइक
तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, कर्ली ब्रैकेट का यूज करना होगा और हम फिर btn को यूज कर लेंगे। तो अभी क्या होगा कि देखिए अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, जेएसएक्स कंपोनेंट प्रॉप्स और स्टेट नाम करके अलग अलग बटन्स दिख रहे हैं। चलिए, तो अभी हमारे पास पहली चीज तो ये है कि हमें इसको इनलाइन करना है। अभी देखिए ये वर्टिकली दिख रहा है, इनलाइन करने के लिए हमें ऑब्वियस बात है अब स्टाइलिंग की जरूरत नीड पड़ रही है। नहीं, स्टाइलिंग करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? सर टेलमेंट से भी कर सकते हैं। टेलविन। तो टेलविन का यूज करेंगे कुछ, जस्ट लाइक वैनिला सीएसएस का यूज करें, ताकि आप किसके साथ। सर जो ग्लोबल डॉट सी एस एस है ना, वहां पे भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे क्लास दे दे, मतलब क्लास नेम, फिर वहां से सेलेक्ट करके उसको भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग अभी क्या करते हैं, टेलविन का यूज कर ले रहे हैं। तो टेलविन यूज करने के लिए सिंपली पहले तो क्लास नेम हमें जो भी यहाँ पे हम क्लास नहीं बल्कि क्लास नेम करते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लास बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक एक प्राइवेट की है, ठीक है, जिसको ऑलरेडी पहले से ही डिस्ट्रैक्ट किया गया। अब क्योंकि क्लास के अंदर हमें क्या करना है, पास करने हैं, सिंपली क्लास पास करनी है। तो क्लास कुछ भी जस्ट लाइक अभी हमें इसको इनलाइन करना है। इनलाइन करने के लिए हमारे पास सिंपल सीएसएस में हम क्या यूज करते थे, अगर कोई भी वर्टिकल ब्लॉक एलिमेंट को अगर हमें इनलाइन एलिमेंट में कन्वर्ट करना था, तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते? सर फ्लेक्स। फ्लैक्स नहीं, कर ले फ्लैक्स सिंपल। तो यहाँ पे हमें बेसिकली डिस्प्ले फ्लैक्स लिखने हैं, फ्लैक्स लिखेंगे तो बेसिकली हमारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, बेसिकली फ्लैक्स हो जाएगी, ठीक है। अब फ्लैक्स के साथ अगर आपको और भी करना है, क्या हुआ, फ्लैक्स तो हुआ नहीं बटन, क्यों? क्यों नहीं? बस क्यों नहीं हुआ? बहुत चाहिए। होना चाहिए। यस। बताओ, कौन बताएगा? क्यों आकांक्षा जी? सर अगर डायरेक्शन भी दे दे तो फ्लेक्स रो। फ्लैक्स रो दे दे, नहीं फ्लैक्स लेकिन सर एक ही बार में हो जाना चाहिए ना। हो जब जाना फ्लेक्स दे चाहिए। दिया तो हो जाना चाहिए। देखो बड़ा छोटी सी मिस्टेक है, मिस्टेक क्या है कि जब भी हम फ्लैक्स प्रॉपर्टी किसको देते थे हम लोग, सर पेरेंट डिव जो को हमारा देते थे ना। कंटेनर होता था। कंटेनर को देते थे ना। तो अब बटन, यस सर। बटन को किसके अंदर हमने रैप कर रखा है, डिव के अंदर ना। लिव के और अंदर। अभी हम लोग किसको दे रहे हैं प्रॉपर फ्लैक्स प्रॉपर्टी? बटन को। तो क्या बटन फ्लैक्स होगा कि इसको करेंगे नो सर, तो? डिव को देना पड़े। छोटी छोटी में ये अभी पिछली क्लास में इनका यही लिव झगड़ा को ही तो दिया था। दिया था डिव को, और डिव के अंदर। एक बार सर ओपन करिए पेज, वही तो दिया है ठीक है, सर। तो यहाँ पे हमने क्या डिव किया, को ही तो दिया है आपने। हम्म, ये डिव को ही तो दिया है। ड्यू, बेसिकली हम इसको बटन की तरह यूज कर रहे हैं, अच्छा ठीक अच्छा, है। ठीक है एलिमेंट तो सर, हमने समझ गए। बटन का ही बनाया, चलो इसको बटन ही लिख जी दे, जी। ठीक है। ठीक है ठीक नाम लिखने है। से क्या ही हो जा रहा है ना, चलो इसको बटन ही बोल दे रहे थे। हाँ थोड़ा सा उससे। नहीं, आपकी जो प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने बोला नहीं था उस समय आपने जो भेजा था। तो अभी हमें किसको देना होगा बेसिकली, ये जो अभी हमने अभी क्रिएट किया है, ये ड्यू हमने कहाँ यूज किया है इसको, टैब कंटेंट के अंदर किया है ना। हाँ, यहाँ पे करना है हमें ना। यस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम क्लास नेम यूज करेंगे तो बेसिकली हमारा क्या होगा, सिंपली कि अभी हम फ्लैक्स यूज करते हैं। तो अब अगर गैप भी अगर देना चाह रहे हो तो गैप प्रॉपर्टी बेसिकली उसके बीच में का गैप है, तो अगर आप करना चाहें तो देखिए बेसिकली हमारा ये क्या है, जस्ट लाइक बटन हमारा क्रिएट हो गया। क्लियर? बट अब हम ये बटन की तरह दिख तो रहा नहीं है, तो बटन के लिए इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हमें बटन प्रॉपर्टी के ऊपर जस्ट लाइक सी एस एस अप्लाई कर लेनी है। तो क्लास नेम पहले मेंशन करेंगे। ये सब क्या है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, टेलविन लिख रहे हैं, ठीक है। तो बड़ा इजी है टेलविन, अगर आपको सी एस एस आता है
तो फिर टेलविन बड़ा इजीली कर सकते हैं। अब बताइए, बटन बटन को बटन की तरफ बनाने के लिए हमें क्या कर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी चाहिए? तो बॉर्डर दे देना चाहिए। बॉर्डर देना होगा, तो बॉर्डर प्रॉपर्टी यूज करें। जस्ट लाइक बॉर्डर, बॉर्डर में अगर आपको रेडियस भी देना है कुछ, तो बॉर्डर के साथ रेडियस अगर देना है, रेडियस बेसिकली क्या कर रहा है, उसकी विड्थ को डिफाइन, सॉरी, बॉर्डर की बेसिकली जो विड्थ होगी, अगर 2 में करता हूँ, जस्ट लाइक बॉर्डर ये है। तो अगर देखिए अभी हमारा क्या है, बॉर्डर 2 दिख रहा है, अगर 0 कर दूंगा तो सिंपल ये इतना जो डार्क दिख रहा है बॉर्डर, वो नहीं उतना दिखेगा। तो 2 की जगह पे भी हम 1 ही करते हैं, उतना ज़्यादा डार्क हमें चाहिए नहीं। तो देखिए थोड़ा सा भी आपको और भी लाइट हो गया, 0 कर देंगे तो बेसिकली वो 0 बॉर्डर। और उसके बाद हमें क्या कुछ पैडिंग भी, पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग चाहिए नहीं? तो पैडिंग के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, पी यूज करते हैं। पी के साथ अगर पीस कोई भी स्लैश। वैल्यू अगर आपको करनी है, जस्ट लाइक अगर जब हम वर्ड करते हैं 1 = 4 पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम जस्ट लाइक कर रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा, तो देखिए पैडिंग भी हमारे सारे कंपोनेंट के अंदर हो जा रहे हैं। तो अभी सिंपली हमने क्या किया, बटन बनाया है, ठीक है, टैब कंटेंट के अंदर हमने उसका यूज किया है, ताकि अब प्रॉप्स का यूज करके हमने हर एक बटन को अलग अलग कंटेंट बेसिकली प्रोवाइड कर दिया है। अब हमारा दूसरा काम क्या है कि अभी देखिए बटन पे ना कोई भी हमने इवेंट अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो जब भी हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो देखिए कुछ भी है, कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं। अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए जेएसएक्स पे क्लिक कर रहे हैं, कंपोनेंट पे क्लिक कर रहे हैं, तो कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी अब हमारा दूसरा स्टेप क्या होना चाहिए कि इस पे हम कैसे बेसिकली इवेंट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस तो किया ही था, तो बताओ कैसे इवेंट इस पे अप्लाई कर सकते, हर एक बटन के साथ अगर हमें इवेंट पास करने हैं तो सिंपल, क्योंकि हम ये इस तरह का फंक्शनैलिटी बना रहे हैं, पहले हमें पता चले कि कौन सा बटन बेसिकली क्लिक किया जा रहा है। तो एक हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक जैसे वहां पे क्लिक इवेंट नाम रखा था ना, यहाँ पे हम कुछ कर रहे हैं, कुछ ऑन सेलेक्ट नाम रख रहे हैं, ठीक है। नाम रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं, ऑन लगाना यहाँ पे जरूरी नहीं है, चाहे तो आप सेलेक्ट ही रख लीजिए, ठीक है। बट क्योंकि इवेंट का नाम था तो इसलिए हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया था, क्योंकि ये हमारा कंपोनेंट है, हमने खुद का बनाया है ये बटन, तो इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं इवेंट का, ठीक है। ऑन सेलेक्ट, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे, किस नाम का, हैंडल, जस्ट लाइक क्या बना है, हैंडल बटन बना लें, ठीक है। हैंडल बटन नाम करके ना हमने एक फंक्शन बनाएंगे। कहाँ पे इसको क्रिएट कहाँ पे करेंगे, हम लोग यहाँ पे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक जैसे कि ये हमारे पास है, अभी क्या हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमने पास कर दिया टैप बटन क्लिक, और इसी तरीके से सेलेक्ट जो प्रॉप है सारे बटन को देना होगा हमें, ठीक है। तो इसको यहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, और इन सारे बटन के साथ बेसिकली हम इसको अप्लाई कर ले रहे हैं, ठीक है। अभी ये समझ में आया? तो अभी हमने क्या किया है, सारे बटन को हमने सेलेक्ट नाम का एक इवेंट पास कर दिया है, और ठीक है, इवेंट इवेंट नाम का हमने एक सेलेक्ट नाम का एक इवेंट अप्लाई किया है इन बटन के ऊपर। बट ये बटन हमने जहाँ पे क्रिएट किया है, कहाँ पे किया है? इस बटन कंपोनेंट के अंदर। इस बटन को हमने बेसिकली हमें वो इवेंट कैसे मिलेगा, सिंपल एज ए प्रॉप हमने पास किया है, तो सेलेक्ट नाम का हमें प्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर, ये मिल गया। और देन उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो हमारा बिल्ट इन बटन है, ठीक है, बिल्ट इन कंपोनेंट है, तो यहाँ पे हम ऑन क्लिक को अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑन क्लिक इवेंट को यूज करना चाह रहे हैं। तो ऑन क्लिक हमारे पास जो इवेंट मिलता है, ठीक है, तो नाम हमें क्या रखना होगा, यहाँ पे ऑन क्लिक ही रखना होगा। और देन इसको वैल्यू जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या करेंगे, कुछ जो हमने अभी यहाँ पे सेलेक्ट बेसिकली हमने किया है, ऐसा कुछ होगा। अभी ये समझ में आया अभी आप लोगों को? क्लियर? यस सर। तो अभी क्या होगा
कि जब भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए, तो हमने एक इवेंट हैंडलर क्या किया है, हमने अटैच कर दिया। तो JSX पे देखिए करेंगे तो देखिए हमारा क्या है, टैब बटन क्लिक नहीं, टैब बटन क्लिक। हर एक बटन बेसिकली क्लिक इवेंट क्या है, अप्लाई तो हो चुका है, बट प्रॉब्लम क्या है, कंटेंट पूरा दिख क्यों नहीं रहा, ठीक, स्क्रॉल इवेंट लगा हुआ, ठीक है। प्रॉप पे करेंगे तो भी हमारा क्लिक इवेंट अप्लाई हो रहा है, स्टेट पे करेंगे तो भी हमारा अप्लाई हो रहा है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा है कि किस बटन पे क्लिक किया जा रहा है। ये कैसे, ये लॉजिक कैसे हम लोग इस पे कर सकते हैं ताकि हमें ये पता चले कि कौन सा बटन, जैसे कभी स्टेट पे कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो कि हमें पता चल जाए कि अच्छा स्टेट पे क्लिक किया जा रहा है, तो यहाँ पे लिखिए जैसे टैब बटन लिखा है, यहाँ पे लिखा लिखे कि स्टेट बटन क्लिक नहीं, प्रॉप पे करे तो यहाँ पे कुछ क्लिक हो, मतलब बेसिकली हमें पता चले कि बेसिकली प्रॉप बटन पे क्लिक किया जा रहा है। ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, तो बताओ, सोचो थोड़ा सा, कैसे कैसे ये चीजें हम लोग ये लॉजिक प्रोवाइड कर सकते हैं अपने कंपोनेंट को, कि जब भी बटन पे, जिस भी बटन पे क्लिक किया जा रहा है, तो बेसिकली हमें ये इंफॉर्मेशन भी मिले कि बेसिकली ये किस बटन पे वो क्लिक किया जा रहा है। सोचिए, बताइए। क्यों चंदन, आपकी तो पहली क्लास है ना ये? चलिए, बताओ आकांक्षा जी, आप बताओ। सर इवेंट को कैसे, मतलब अगर ये होता कि अगर अलग अलग पास करे तो फिर हो जाता। सेलेक्ट इवेंट को तो नहीं बदल सकते ना। यही तो सोचना है, यही तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग के लिए हमें यूज करना है। मैं बोल भी तो रहा हूँ कि अब हमें कुछ ऐसा ही करना है ताकि क्या हुआ, नहीं समझ में आया आदित्य जी? सर रुक जाइए। सोच लो, इसलिए पूछ रहे हैं सर। पूरा टाइम दिया जा रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ना ही सर है। एक बार दोबारा रिपीट करेंगे हम लोग कि हमें क्या करना है, एक आप बार बस। आपका काम ये है कि अभी हम जब भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो बटन पे क्लिक इवेंट उस पर अप्लाई तो है, बट हम क्या चाहते हैं कि जिस भी बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो हमें कुछ क्लू मिले कि हम किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं। उसके लिए ऐसा क्या इसमें हम लॉजिक लिख सकते हैं, ताकि हमें ना जब भी उस पार्टिकुलर बटन, किसी पार्टिकुलर बटन पे क्लिक किया जाए तो हमें बेसिकली कुछ इंस्ट्रक्शन मिले, क्लू मिले कि हम बेसिकली किस बटन पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो कैसे किया जा सकता सर जरा बटन वाला पेज ओपन करेंगे क्या? है। बटन डॉट। बस हमें सर ये शो करवाना है ना कि वहां पे हम लोग क्लिक करें तो हमारा टैब स्टेट ये लिख करके आए अलग अलग। हम्म। सर जो हमारा उसके अंदर का कंटेंट है अगर हम लोग उसको सेलेक्ट कर लें तो कैसे करेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ, क्या कंटेंट क्या है इसके अंदर का? क्या आ रहा है टैब वगैरह। हम्म। चलो, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना होगा हमें कि देखिए, जब भी हम किसी पार्टिकुलर बटन पे हम क्लिक कर रहे हैं, जैसे कि ये जो हमारी बटन है, ठीक है, JSX या कंपोनेंट या समथिंग जो भी, तो ये बेसिकली इसके साथ हमारा एक फंक्शन जुड़ा हुआ है, ये जस्ट लाइक सेलेक्ट फंक्शन, ठीक है। सेलेक्ट सेलेक्ट प्रॉप बेसिकली हमारा क्या हो रहा है, जस्ट लाइक जब हम ऑन क्लिक कर रहे हैं तो सिलेक्ट जो प्रॉप है हमारा वो यूज हो रहा है, ठीक है, अप्लाई हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है। और जो हमारा सेलेक्ट बेसिकली, सॉरी, सेलेक्ट प्रॉप है, बेसिकली इसके साथ हमने क्या ऐड कर रखा है, एक फंक्शन ऐड कर रखा है, ठीक है, जिसको हम बेसिकली उस इवेंट को हैंडल करने के लिए।
तो हमें इस फंक्शन के साथ ही कुछ करना है। इस फंक्शन को हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ पे कुछ किया है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट एक फंक्शन को हम पैरामीटर पास कर सकते हैं, नहीं यस कर सकते हैं यस यहाँ पे। सर। अगर मान लीजिए हम कोई भी जस्ट लाइक एक पैरामीटर पास करें, सर, जस्ट। थोड़ा सा समझ में आ गया, बताएं क्या? हाँ बता दो, आप ही बताओ। जैसे सर, ये जो बटन की वैल्यू है ना हमारी बीटीएन की, हाँ। अगर हम ये अपने फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर पाए तो हम्म। फिर हम लोग उसके अंदर कंडीशन लगा सकते हैं कि हमारा जो भी बटन की वैल्यू है उसके हिसाब से हमारा ये प्रिंट हो। ओके, तो एक्सेस कैसे करेंगे वो मैं बोल रहा हूँ। सर, वहां पे हमें पास करना पड़ेगा क्या, बीटीएन का। क्या बात, कैसे पास करेंगे। सर, कोई पैरामीटर देंगे तभी तो पास होगा। हाँ, तो चलो ठीक है, कुछ ठीक। भी, कोई भी नाम दे दीजिए। चलो, बटन बटन कंटेंट हमने मैसेज मतलब एक पैरामीटर रख दिया, ठीक है, बटन कंटेंट, ताकि हमें बटन का कंटेंट ही जानना था। तो ये हमने यस। एक, ठीक है। और इसको यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली, इसके अंदर ना हम लोग बटन इस वेरिएबल को यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा कि जो भी बटन कंटेंट होगा तो बेसिकली वही होगा, जस्ट लाइक जैसा बटन क्लिक, नहीं वैसे जो भी होगा। बट अब ये जो वेरिएबल पैरामीटर पास किए हैं, अब इसको कंटेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, बेसिकली आर्गुमेंट जब भी हम उसको कॉल, तो यहाँ पे हम कर नहीं रहे हैं, तो इस पैरामीटर के लिए आर्गुमेंट कैसे पास करेंगे, प्रॉब्लम तो ये है। या तो सर, जो हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट जो फंक्शन टैब कंटेंट है ना, इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन, उसमें कुछ पास करें तो फिर हम उसके थ्रू बटन कंटेंट ला सकते हैं। यही एक रास्ता है। यही एक रास्ता है, मतलब तो सर, जो मुझे समझ में आ रहा नहीं, ठीक है, ये बोलो ना क्या, मुझे जो समझ में आता है। है। सॉरी। क्यों आकांक्षा जी बताओ, आप पढ़ चुके हैं ये सब, जैसे कि जब हम लोग वहां पे पढ़ रहे थे डॉम के अंदर, यस। तो जब भी हमें एक जो भी हम इवेंट हैंडलर यूज कर रहे थे, ठीक है, उस इवेंट हैंडलर में जब भी हमें एक इवेंट पास करना था, तो मैंने एक तरीका बताया था कि जैसे कि यहाँ पे हमने बस इस इवेंट को पास किया, कॉल तो किया नहीं। अगर मैं यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाता तब तो बेसिकली हमारा काम हो जाता। जैसे कि अगर मान लीजिए इस इवेंट के जो भी हमने फंक्शन बनाया, अगर पैरेंथेसिस होता तो यहाँ पे हम पास कर देते। जैसे कि अगर जैसे एग्जांपल पास करना होता तो आर्गुमेंट हम जेएसएक्स पास कर लेते। बट प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ही इस तरह से अगर हम इस फंक्शन को कॉल नहीं करना, क्योंकि कॉल करेंगे तो जैसे ही हमारा ये कोड एग्जीक्यूट बेसिकली रेंडर होगा, वैसे ही हमारा ये फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारा ये सिंटेक्स हम ये नहीं यूज कर सकते, अदरवाइज हम कर लेते, नहीं कि हम फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे, इसलिए हम बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शन को पास कर रहे हैं। बट अगर कॉल करने का कोई ऑप्शन मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा काम हो जाए। तो इसलिए हमने वहां पे जब भी हमने जब हम लोग ये पढ़ रहे थे तो हमने ये बोला था कि जब भी एक फंक्शन को ना अगर हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, बट अगर हमें एक आर्गुमेंट भी पास करना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके का सिंटेक्स यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक एरो फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। एरो फंक्शन बनाने के लिए सिंपली ये एरो फंक्शन बना सकते हैं, और देन हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शन को, जो भी हमारा फंक्शन है इसको हम कॉल कर सकते हैं। ठीक, कॉल करने के लिए जैसे कि अब सेम सेम सिंटैक्स ये यूज कर सकते हैं, जेएसएक्स, क्लियर। ये सिंटैक्स अगर हम लिखते हैं तो ऑब्वियस बात है, ये हमारा फंक्शन क्या होगा, कॉल नहीं होगा। बेसिकली ये जस्ट लाइक जब, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन क्रिएट किया है, कॉल नहीं किया है। ये कॉल किसके थ्रू होगा, सिंपल सी बात है, नहीं, ये रिएक्ट के थ्रू होगा। जब ये फंक्शन को जब हम बेसिकली दोबारा एग्जीक्यूट करेंगे तब होगा। बट जब इसको हम पास करें, जैसे कि यहाँ पे हमने ये फंक्शन क्रिएट किया था ना, अब इस फंक्शन का अंदर का कोड तभी यूज क्रिएट मतलब एग्जीक्यूट होता है जब ये बेसिकली फंक्शन कॉल होता है। तो जब भी हमें किसी इस तरीके का सिनेरियो हमारे पास आता है जहां पे हमें फंक्शन को पास करना है, बट आर्गुमेंट के पास के साथ पास करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरो फंक्शन या एनोनिमस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। बट हमारे पास ये एक तरीका है, ठीक है।
तो सेम तरीके के साथ हम क्या करेंगे, सारे फंक्शन को बेसिकली हम ऐसे ही लिख लेंगे। तो लिखने के लिए अब सिंपली कंट्रोल टी में करूँ तो सिंपली पेस्ट कर लेते हैं, और जेएसएक्स की जगह पे यहाँ पे अगर हम क्या करेंगे, कंपोनेंट, जस्ट लाइक यहाँ पे हमारा क्या होगा, प्रॉप्स, और यहाँ पे हमारा स्टेट। ठीक है, स्टेट। ये समझ में आ गया, हो गया सब कुछ। ओके, एक चीज और, पूरा सिंटेक्स नहीं लिखा। ठीक है, तो अभी हमारा क्या होगा, ये जो कोड हमने लिखा, ये कोड अभी आपको सब समझ में आ गया। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो फंक्शन हमने बनाया था, यहाँ पे जो आर्गुमेंट पैरामीटर पास किया था, उसके लिए हमने क्या क्या कर दिया है, आर्गुमेंट भी यहाँ पास कर दिया है। बट हमने इसको, इस फंक्शन को अभी यहाँ पे कॉल नहीं किया, बल्कि हमने क्या किया है, उसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया है। जब ये फंक्शन, आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हो, देन फिर हमारा ये फंक्शन क्या हो, कॉल हो, ये फंक्शन हमें कॉल करके दे। तो अगर अभी मैं अपने कोड को जाके देखूं, ठीक है, तो हमारा सेम ऐसे ही दिख रहा है। अगर अभी मैं क्लिक करूं, तो देखिए क्या होगा, कि जैसे स्टेट पे हम क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, स्टेट बटन क्लिक, प्रॉप पे क्लिक करूंगा तो प्रॉप बटन क्लिक, कंपोनेंट पे कर रहा हूँ तो कंपोनेंट बटन क्लिक, जेएसएक्स पे कर रहा हूँ तो जेएसएक्स बटन क्लिक। ठीक है, तो जो हमें पहले ये पता करना था कि कौन सा बटन क्लिक हो रहा है, उसके लिए तो हमने ये सारा कोड, हमने लॉजिक हमने लिख लिया। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट का जो पहला पार्ट था, पहला पार्ट क्या था, कि मैंने क्या बोला था कि हम लोग कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, टैब प्रोजेक्ट। जस्ट लाइक बटन ये है, जैसे कि जेएसएक्स नाम का एक बटन है, एक कंपोनेंट नाम का बटन है, और एक प्रॉप नाम का बटन है, और एक स्टेट नाम का बटन है। ठीक है, और इन सारे बटन को हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक div के को कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कंटेंट कनेक्ट कर रहे हैं। इस कंटेंट, ये जो ये हमारा कंटेनर है बेसिकली, इस कंटेनर के अंदर, बेसिकली ये जो कंटेनर जिसको हम बोल रहे हैं, इस कंटेनर में हम क्या कर रहे हैं कि अलग अलग कंटेंट को रेंडर करेंगे बटन की रोल के हिसाब से। ठीक है, कि बट अगर मान लो जेएसएक्स पे हम कर रहे हैं, तो इस कंटेनर के अंदर जो कंटेंट होगा बेसिकली जेएसएक्स कंटेंट होगा। कंपोनेंट पे कर रहे हैं तो कंपोनेंट से रिलेटेड कंटेंट होगा, प्रॉप पे कर रहे हैं तो प्रॉप पे हो रहा है। तो अभी तो हमें ये पता हो गया कि जेएसएक्स पे बटन पे क्लिक हुआ है, कि कंपोनेंट बटन पे क्लिक हुआ है, कि प्रॉप पे क्लिक हुआ है, किस पे क्लिक कर रहा है कोई जो यूजर, किस किस बटन पे क्लिक कर रहा है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, इसके लिए हमने लॉजिक लिख लिया। अब हमें काम क्या करना है कि इस बटन के नीचे एक ड्यू बनाना है, और उस ड्यू के अंदर जो भी कंटेंट है, उस कंटेंट को इस बटन के क्लिक के बेस पे हमें रेंडर करना है। ये लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ आप लोग को। मतलब क्लिक करने से उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो प्रिंट हो जाए। हम्म, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा कि इस टैब कंटेंट के नीचे, यहाँ पे जस्ट लाइक एक, पहले एक और ड्यू बनाना होगा। उस ड्यू के अंदर अलग अलग कंटेंट को हम लोग क्या करेंगे, लेके आएंगे, नहीं। तो अगर आप चाहें तो इसको अलग भी कर सकते थे, बट अभी हम क्या कर रहे हैं, इसी के अंदर कर रहे हैं, ताकि हमारे पास ये, और बट अभी देखिए एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास डबल रूट एलिमेंट हो जाएगा। तो डबल रूट एलिमेंट से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक फ्रैगमेंट का यूज कर ले रहे हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑप्शन है उसका हमने यूज कर लिया, तो अभी हो गया। अब इस ड्यू के अंदर हमें वही कंटेनर बना रहा है। ठीक है, अब वो कंटेनर जस्ट लाइक, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है, जस्ट लाइक जो भी टैब एरिया है हमारा, उस टैब एरिया के अंदर जो भी हमारा कंटेंट होगा, उसके लिए हमें कोड लिखना है। अभी कोड कैसे लिख सकते हैं, क्या हो सकता है,
ये आपको बताना है। तो अभी हमारे पास क्या है ऑप्शन, तो हमें यहाँ पे ये तो मिल गया कि ये बटन क्लिक हो रहा है। अब इस बटन के बाद ये हमें ये जो हमारा टैब एरिया, अभी मैं इसको सेव करूँ तो ये जस्ट लाइक जो ये टैब एरिया आपको दिखाई दे रहा है। तो ये टैब एरिया अभी देखिए किसी बटन पे क्लिक करने पे चेंज तो हो नहीं रहा है, वही जो कंटेंट है वही दिख रहा है। बट हम क्या चाहते हैं कि जैसा पे क्लिक करें तो ये टैब एरिया की जगह पे कुछ और दिखाई दे, कंपोनेंट पे करें तो कंपोनेंट से रिलेटेड दिखाए प्रॉप ये। तो अब हमें सबसे पहले तो इस वाले एरिया को, इस वाले सेक्शन को इस बटन से अटैच करना होगा, नहीं, ताकि जब भी इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये कंटेंट हमें शो हो सके। थोड़ा सोचने के लिए टाइम दिया जाए आप लोगों को। क्यों आकांक्षा जी? अच्छा प्रोजेक्ट है। स- बनाने के लिए आपके लिए और कुछ भी आप अलग नहीं करना है। बस आपको सोचना है। बट यहाँ पे एक चीज की हमें नीड होती है, होगी, वो क्या, कि हमें स्टेट के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टेट के बारे में ना मैं थ्योरी बता दे रहा हूँ आपको, ताकि अगर आपको जरूरत पड़े तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप अब कर पाओ। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पार्ट को कर लेंगे, ठीक है। तो स्टेट को थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, ठीक है। और देन फिर हम लोग आज की क्लास को यहाँ पे ना रैप करें। तो अभी हमें इवेंट के बारे में पढ़ना था। इवेंट आई थिंक समझ में तो लोगों को आ गया कि इवेंट बेसिकली हम लोग यूज कैसे करने वाले हैं, ठीक है। कि इवेंट को हम लोग सिंपली जब भी हम कोई भी कंपोनेंट जहाँ पे भी हम यूज कर रहे हैं वहाँ पे एज ए प्रॉप पास कर सकते हैं, ठीक है। इवेंट का नाम अगर हमारा खुद का इवेंट होगा, कस्टम इवेंट होगा, सॉरी कंपोनेंट होगा, वहाँ पे इवेंट का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं नेम। बट अगर जो बिल्ट इन बेसिकली एलिमेंट है, जैसे बटन हो गया, डिव हो गया, बाकी जो भी है जो बिल्ट इन हमें मिल रहे हैं एलिमेंट, उसमें अगर हमें इवेंट पास करने हैं, तो उस इवेंट का नेम वही होगा जो कि हमें ऑलरेडी बिल्ट इन इवेंट के नेम है, ठीक है। क्लियर? तो ये है, तो एक बार इस आपको देखना ही है, तो इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। बाकी अभी जो स्टेट बता रहा हूँ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाएंगे आज की क्लास के बाद, फिर अगली क्लास में हम उसका प्रैक्टिकल कर लेंगे। और वो आखिरी ही मतलब रिएक्ट का जो बोल सकते हैं 70% रिएक्ट जो है ना स्टेट पढ़ने के बाद, और मतलब जो 2-3 बेसिक हुक है उसको पढ़ने के बाद आप मोस्टली जगहों पे रिएक्ट का उतना ही यूज करते हैं, ठीक है। तो आप रिएक्ट के जितने भी कम बेसिकली फीचर्स हैं, ठीक है, उसके बारे में आप कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इस कोड को ना क्लोज करता हूँ, और आपको क्या करना है, इस कोड को जाके देखना है, प्रैक्टिस करना है, और फिर अगली क्लास के लिए, और इस वाले सेक्शन को आपको क्रिएट करना है। ट्राई करिएगा, है ना, कैसे हो सकता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा मैं हिंट दे दे रहा हूँ। हिंट क्या है कि जो स्टेट पढ़ेंगे, तो स्टेट का काम क्या है ना, देखिए स्टेट जो हम पढ़ेंगे, स्टेट एक ना लोकल स्टोरेज की तरह है, ठीक है। लोकल डेटाबेस की तरह है, कि जब भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन को ना स्टोर करना है, और फिर वो जब, और वो इंफॉर्मेशन क्या है, समय के साथ ना चेंज होने वाली इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या स्टोर किया था, और जब चेंज होने के बाद क्या हुआ है, तो ये चीजें कैसे हम पता कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें स्टेट की जरूरत पड़ती है, स्टेट हुक की, ताकि ना हम उसको ट्रैक कर सके कि बेसिकली हमने लास्ट टाइम में क्या चीजें स्टोर किया था, ठीक है, और अभी क्या डेटा स्टोर है, ठीक है। तो इसको ट्रैक करने के लिए हम स्टेट का यूज करते हैं। और स्टेट क्या है, एक स्पेशल टाइप का ना फंक्शन है, जिसको हम हुक बोलते हैं रिएक्ट के अंदर, बट है एक्चुअली में क्या, वो फंक्शन, ठीक है। और उस फंक्शन का काम बस इतना ही है कि आपके जो लोकल स्टेट है, लोकल जस्ट स्टेट मतलब जस्ट लाइक क्या, कि अलग आप ना स्नैपशॉट की तरह देख सकते हैं, कि जस्ट लाइक अगर अभी इस पार्टिकुलर मोमेंट पे कोई भी आपने इस एक स्नैपशॉट लेते हैं, मे बी वो स्नैपशॉट जो अभी आपके सामने है, जस्ट कुछ समय के बाद वो स्नैपशॉट अगर कुछ समय के बाद लेते हैं, तो जस्ट लाइक उसका कंटेंट कुछ चेंज हो गया है, ठीक है। तो उस जो चेंज हो रहा है उसको ट्रैक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेट का यूज करेंगे। क्लियर?
जैसे एग्जांपल कि मान लीजिए सपोज दैट, अभी इसको पहले करते हैं, थ्योरी समझ लेते हैं आज के क्लास में, और देन फिर उसके बाद देखेंगे, ठीक है। ओके। बट ना करने की ट्राई जरूर करिएगा, जो मैं वही बोल रहा हूँ। तो अभी देखिए हम लोग स्टेट जो पढ़ने वाले हैं, ये जो स्टेट है, इसके बारे में, क्योंकि प्रॉप कंपोनेंट जैसा कि हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये जो स्टेट है, इसको बेसिकली इस नाम से हम जानते हैं, यूज स्टेट, ठीक है। तो जिस भी बेसिकली ये एक स्पेशल टाइप का क्या है, मेथड है, बेसिकली फंक्शन है। फंक्शन है तो पैरेंथेसिस भी लगाना जरूरी है, नहीं? सिंपल सी बात है, फंक्शन जब भी हम यूज करते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है, कि फंक्शन है? सिंपल, जो भी फंक्शन होता है, जो भी मेथड होता है, उसके आगे हमारे पास क्या होता है कि ऑब्वियस बात है, क्या हो गया यार, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ? रिफ्रेश भी तो नहीं होगा, क्योंकि मैंने वहां से कट कर दिया ना। चलो अभी इसको एक पूरा की कट कर दे रहे हैं, ताकि ना हमारे पास ये, ठीक है। तो जो हमारा ये यूज स्टेट क्या है, एक मेथड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्ट के अंदर इसको हम बोलते हैं हुक, ठीक है। अब ये जो हुक क्या होते हैं, एक सिंपल स्पेशल टाइप के ना फंक्शन होते हैं, और इनका जो नेम होता है ना, हमेशा यूज ना प्रीफिक्स के साथ शुरू होता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक यूज स्टेट हो गया, इसी तरीके से यूज इफेक्ट हो गया, ठीक है। अलग अलग जो भी हम हुक यूज करेंगे, उसका नया नेम जो होगा हमेशा क्या होगा, यूज से स्टार्ट होगा। क्लियर? नहीं? तो ये, तो अभी अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज स्टेट के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो यूज स्टेट फंक्शन है, तो उसको पहले तो हमें यूज करना है, जिसको हमें इंपोर्ट करना होगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि ये और ये हमें मिलता कहाँ से, यूज स्टेट जो है, सिंपल यूज स्टेट को हमें क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि नेम इंपोर्ट करना है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। और कहाँ से, फ्रॉम किससे करेंगे, रिएक्ट से करेंगे, ठीक है। रिएक्ट से हम क्या करेंगे, पहले इसको इंपोर्ट करेंगे, और फिर जहां भी हमें इसको यूज करना है, सिंपल इसको कॉल कर लेंगे। कॉल करने के लिए हमारे पास क्या है ऑप्शन है, सॉरी, यूज स्टेट, अगर हम इसको, हमें पहले क्या करना होगा, कॉल करना होगा। कॉल जब भी हम किसी भी हुक का यूज करेंगे ना, तो कंपोनेंट के अंदर हमें करना है, अभी टॉप लेवल पे। टॉप लेवल क्या, कि इस स्टेट को हम, जो हम कंपोनेंट बनाते हैं, तो रिटर्न कीवर्ड के पहले हमें यूज करना होगा। और इसको किसी दूसरे कंपोनेंट के अंदर, मान लीजिए जैसे हमने हैंडल क्लिक नाम का एक फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन के अंदर नहीं, हमें सिर्फ मेन कंपोनेंट के अंदर हमें इसको यूज करना है, ठीक है, कॉल करना है। हमेशा याद रखें, तो यूज स्टेट को हम काम करेंगे, जो भी मेरा मेन कंपोनेंट होगा हमारा, उसके अंदर रिटर्न कीवर्ड के पहले हम इसको कॉल कर लेंगे। अब कॉल करेंगे तो एज ए आर्गुमेंट इसमें आपकी मर्जी है, ना, सिंपल जो भी एक इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक स्ट्रिंग भी हो सकती है, ठीक है। कुछ भी आप एक इम्पटी स्ट्रिंग पास कर सकते हैं, नल पास कर सकते हैं, या फिर एक फंक्शन पास कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं, या एक एरे पास, जो भी आपका मन है वो कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो यूज स्टेट फंक्शन है ना, ये रिटर्न क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। क्या करेगा? सिंपल, एक एरे रिटर्न करेगा। उसको अगर हम बात करें, ये क्या रिटर्न कर रहा है, सिंपल जब भी इसको कॉल कर रहा है ना, यहाँ पे यूज स्टेट जैसे पैरेंथेसिस के अंदर, मान लीजिए हमने क्या लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, कि कोई भी किसी भी तरह का डेटा स्ट्रक्चर हम पास कर सकते हैं, बट अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम जब इसको कॉल कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, एक मान लीजिए प्रदीप नाम करके हमने पास कर दिया, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रिंग है, नहीं? इनिशियल वैल्यू हमने प्रदीप है। बट ये जो यूज स्टेट फंक्शन है, ये हमें क्या रिटर्न करेगा, दो, बेसिकली एक एरे रिटर्न करेगा। और ये एरे जो होगा, बेसिकली दो एलिमेंट इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। दो एलिमेंट होंगे इस एरे के अंदर। एलिमेंट समझ रहे हैं, जस्ट लाइक एक एरे है,
उसके अंदर दो एलिमेंट है, मतलब क्या कि जस्ट लाइक एक सिंपल फर्स्ट एलिमेंट, पहला दो एलिमेंट ऐसे ही तो हो गए, सेकेंड नहीं। तो ये दो एलिमेंट इस तरह का, दो हमें एलिमेंट इस एरे के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो या तो हम इस एरे को ऐसे लिखे, या तो हम जस्ट लाइक डी स्ट्रक्चरिंग पढ़ रखा है हम लोगों ने, नहीं। तो डी इस एरो को हम क्या कर लेंगे, जस्ट लाइक इसी जगह पे हम डी स्ट्रक्चर कर लेंगे, ठीक है। रिटर्न तो मैं एरे किया है, उस एरे के अंदर दो बेसिकली क्या है, दो एलिमेंट हमें मिल रहे हैं। दो दो एलिमेंट के लिए हम क्या कर लेंगे, दो वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। पहले वेरिएबल को जस्ट लाइक मान लो हमने क्या नेम, जस्ट लाइक नेम नाम रख दिया, ठीक है, पहला जो हमारा एलिमेंट है। तो दूसरा एलिमेंट जो हमारा होगा उसको हम क्या नेम रखेंगे, सेट नेम, ठीक है। जो भी नेम हम पहला वेरिएबल को देंगे उसके आगे हम सेट लगा देंगे, ठीक है, सेकेंड वेरिएबल में, ठीक है, क्लियर। तो जब भी अब यूज स्टेट को देखेंगे, यूज स्टेट जब भी हम कॉल करते हैं तो एक फंक्शन, एक वैल्यू के साथ पास करते हैं। अगर वैल्यू नहीं भी पास कर रहे हैं, जस्ट लाइक प्रदीप नहीं पास करना है आपको, एक इम्पटी पास स्ट्रिंग पास करनी है तो भी पास कर सकते हैं, जस्ट लाइक प्रदीप को हटाओ और जस्ट लाइक हम क्या पास कर लेंगे, सिंपली एक इम्पटी स्ट्रिंग पास कर ले रहे हैं, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं पास कर रहे हैं, ठीक है। या सीधे यहाँ पे आप अनडिफाइंड या नल पास कर लीजिए डेटा वैल्यू। तो इस नेम, जो ये नेम वेरिएबल हमने स्टोर किया है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो भी यहाँ पे हम पास कर रहे हैं, जस्ट लाइक अगर हम यहाँ पे प्रदीप पास कर रहे थे, नेम इक्वल टू क्या होता, प्रदीप होता। नहीं, अगर प्रदीप होता यहाँ पे तो नहीं। अगर मान लो इम्पटी अभी हमने एरे पास किया तो नेम इक्वल टू क्या होगा, इम्पटी होगा, नहीं। सिंपल, ये इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, नहीं, इनिशियल वैल्यू, क्लियर। तो इनिशियल वैल्यू जो भी होगा ये इस वेरिएबल में स्टोर होगा, क्लियर, पहला जो वेरिएबल होगा। और ये जो सेकेंड वेरिएबल है, ये बेसिकली क्या है, एक फंक्शन, ठीक है, फंक्शन होगा। और ये फंक्शन का काम क्या है कि ये जो वेरिएबल, अभी इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर है, इस वैल्यू को अपडेट करने का काम करना, ठीक है। जैसे एग्जांपल के मान लीजिए कुछ समय के बाद यहाँ पे जो प्रदीप था, प्रदीप को बदल के आपको क्या मान लो जस्ट लाइक संदीप करना है। तो ये संदीप बदलने के लिए आपको क्या करना होगा, इस फंक्शन को कॉल करना होगा, क्योंकि ये फंक्शन है। हमें कैसे कॉल करेंगे, सेट नेम करेंगे, नेम। और क्योंकि ये फंक्शन है तो पैरेंथेसिस में हम क्या कर देंगे, संदीप। बेसिकली फिर अब जैसे इस फंक्शन को कॉल किया संदीप के साथ, तो इस नेम में जो भी प्रदीप था वो क्या हो जाएगा, संदीप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों आकांक्षा जी, यस, लग चुका है। ना। तो बड़ा सिंपल है और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अभी जैसे मैंने क्या बोला था कि यूज स्टेट का हम काम क्या कर रहे हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं, नहीं। और ये वैल्यू किस टाइप का है, जस्ट लाइक एक स्नैपशॉट की तरह है कि शुरू में नाम इसके अंदर वैल्यू क्या था, प्रदीप, नहीं। बट कुछ समय के बाद वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, संदीप कर दे रहे हैं। तो वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, नहीं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक पहले स्टेट, पहले इस वैल्यू का स्टेट क्या था, वैल्यू बेसिकली इस स्टेट में इसकी वैल्यू क्या थी, प्रदीप। बट कुछ समय के बाद स्टेट चेंज होने के बाद इसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम संदीप कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, जस्ट लाइक एक स्टेट को ट्रैक करने के लिए हम बेसिकली यूज स्टेट का यूज कर रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये एक वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं जो कि समय के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं। और चेंज को हैंडल किसके थ्रू कर रहे हैं, जो इस सेकेंड वेरिएबल हमें मिलता है इस एरे के अंदर, ठीक है। और इसका नेम आप ना लिखने को तो कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक यन, इसको यम बोल सकते हो। बट जो मोस्टली मार्केट में अगर देखा जाए तो जो भी लोग बाय कन्वेंशन यूज करते हैं कि इस वेरिएबल का नाम कुछ भी आप जो रख रहे हो, जैसे लाइक अगर मान लीजिए इसको अगर आप ए आपने मेंशन किया तो इसको आप क्या करें, बोलेंगे सेट ए लिखेंगे, ठीक है। तो हमेशा इस वेरिएबल का नाम जो भी होगा उसके पहले इस फंक्शन का नाम हमेशा सेट प्रीफिक्स के साथ लिखेंगे, ठीक है। और इस वेरिएबल का नाम, क्लियर। अगर मान लीजिए वेरिएबल का नाम बी रख दिया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेट बी, ठीक है। और ये बेसिकली क्या है, सिंपल एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी, जो भी इसका इनिशियल वैल्यू होगी। और ये क्या है, एक फंक्शन है, नहीं। और इस फंक्शन का काम सिर्फ क्या है कि इस वैल्यू को अगर समय के साथ चेंज करना है तो हम इसी फंक्शन की हेल्प के साथ, जैसे तो हमें इस फंक्शन को कॉल करना होगा, जैसे यहाँ पे हमने सेट नेम करके कॉल किया और फिर इसमें जो भी वैल्यू में
बदलनी थी उसको हमने बदल दिया। ठीक है। सर मल्टीपल नेम पास कर सकते हैं? मल्टीपल नेम मतलब इसलिए यहाँ पे। स्ट्रिंग। हाँ हाँ। यस सर। अब तो मैंने बोला। फिर नहीं तब नहीं, कैसे होगा? ये जैसे जो स्ट्रिंग आप पास करेंगे, तो अगर आपको मल्टीपल वैल्यू पास करनी है तो आप एक एरे पास कर लीजिए, नहीं एक ऑब्जेक्ट पास कर लीजिए। नहीं, जैसे यस सर। एक वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो हमें एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर करनी थी, तो हम स्ट्रिंग के बजाय एक एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर रहे थे सर यहाँ। तो फिर तो वो जो हम लोग डीस्ट्रक्चरिंग पढ़े थे जेएस में, फिर तो वो ऐसा हो जाएगा कि फर्स्ट जो इधर नेम मान लीजिए ए है, तो वो फिर इधर पहले को अलॉट होगा, फिर जो सेकंड वाले पोजीशन पे होगा वो इधर जो सेकंड पे होगा उसको अलॉट। तो फिर हाँ, फंक्शन की क्या जरूरत होगी वहां पे? नहीं नहीं, इस फंक्शन की बात बोल रही हो आप ना। हम्म। इस अगर फंक्शन। हम मल्टीपल चीजें अगर हम पास कर रहे हैं एरे के फॉर्म में, तो हाँ, फिर हमें ठीक इसकी है, क्या चलो जरूरत फिर चेंज बताओ करने के लिए? क्या बोल रही हो आप। जस्ट लाइक आप बोल रहे हो कि जैसे मान लो हमने यूज स्टेट यूज किया। ठीक है। ये सर स्ट्रिंग के बजाय हमने एरे में हाँ, आपने एक एरे पास कर दिया। ठीक है, अभी जस्ट लाइक मैं एक इम्पटी एरे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो आप इसमें मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं, जो भी होगा। तो अगर हमें मान लीजिए सपोज दैट इस एरे को हमने क्या बोला था कि ये यूज स्टेट हमें क्या करेगा, सिंपली एक एरे रिटर्न करेगा जिसके अंदर हमें क्या मिलेगा, दो वैल्यू मिलेगी। ठीक है। पहली वैल्यू क्या होगी कि जो भी ये यहाँ पे वैल्यू हम पास कर रहे हैं उसको एज ए इनिशियल वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक अभी हमने यहाँ पे एक एरे नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। इस वेरिएबल में ये वैल्यू हमें स्टोर मिलेगी। और देन हमें एक दूसरा जो एलिमेंट है वो सेट एरे, इसको हम बोल रहे हैं। और ये क्या हमारा एक फंक्शन है। ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि इसकी क्या नीड है हमें, जब हम यहाँ पे ये हमने यहाँ पे अगर मल्टीपल चीजें पास कर रहे हैं तो? जस्ट लाइक मान लो आप 1 2 3 नाम ये एक एरे पास किया, 3 वैल्यू के साथ 1 2 3, नहीं। हम्म। या फिर नेम स्ट्रिंग पास कर सकते, इस एरे के अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं। अभी मैं एक नंबर की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली पहली बार में क्या होगा कि ये जो एरे वेरिएबल है, ठीक है, इसके इक्वल टू क्या हमारा होगा, सिंपली ये हमारे पूरी स्ट्रिंग होगी। ये वाला जो एरे होगा ये 1 2 3 सब? ऐसा होगा। ठीक है। बट मान लो सपोज दैट अभी आपको इस एरे में ना अगर आप कुछ चेंज करना है, जस्ट लाइक आपको 1 2 3 मतलब 2 3 जस्ट लाइक 4 आपको मेंशन करना है, कुछ ऐड करना है, या कुछ जस्ट लाइक कोई एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना है। बेसिकली ये इनिशियल वैल्यू को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली इस सेट फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है। देन तभी ये हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। अब इसका फायदा क्या है, करने को तो आप सिंपल एक वेरिएबल की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हैं। बट मैंने क्या बोला था कि ये यूज स्टेट एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। बेसिकली इसको रिएक्ट क्या होता है, जब भी हम ना सेट एरे बेसिकली इस फंक्शन का यूज करके इस वैल्यू को चेंज करते हैं, तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है ना, बेसिकली ये फंक्शन हमारे पूरे कंपोनेंट को ना री रेंडर कर देता है। ठीक है, री रेंडर करता है, जिससे क्या होगा कि हमारा सारा कंपोनेंट फिर से एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो वैल्यू जो चेंज करे हमें शो होगा। अभी अगली क्लास में हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग यूज स्टेट का यूज ना करके सिंपल एक वेरिएबल का यूज करें, जैसे कि लेट मान लो सपोज दैट मान लो हमने एक नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने क्या किया है, प्रदीप स्टोर किया, नहीं। और हम क्या बोल रहे हैं कि इसी को हम क्या कर रहे हैं, समय के बाद कुछ समय के बाद नेम वेरिएबल को हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू बदल के संदीप कर रहे हैं। तो ये तो हम वेरिएबल के साथ भी कर सकते हैं, नहीं। ये तुमने बोला ना कि सेट ये फंक्शन में सब। क्या कर रहा है, तो ये तो ऐसे भी कर सकते थे सिंपल वेरिएबल क्रिएट करके। बट जब हम ऐसे करेंगे ना, तो क्या होगा कि वैल्यू तो चेंज हो रही है, बट एक्चुअली ये वैल्यू ना हमारे पूरे कंपोनेंट को री रेंडर नहीं करे। तो बेसिकली जो पहले से वैल्यू स्टोर है ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि जब कंपोनेंट बदलेगा नहीं, पहली बार जब भी कंपोनेंट एग्जीक्यूट वहां पे प्रदीप दिख गया। बट दूसरी बार जब हम इसको चेंज कर रहे हैं, ये चेंज करने के लिए हमारा जेएसएक्स फिर से री रेंडर होना चाहिए। बट जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे रिएक्ट बेसिकली हमारे कंपोनेंट को रिएक्ट बेसिकली एग्जीक्यूट करता है। तो कम हमारा रिएक्ट बेसिकली क्या करेगा, हमारे कंपोनेंट को री एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए हमें ना इस यूज स्टेट का, क्योंकि यूज स्टेट बेसिकली ऑब्वियस बात है, इसकी जो मीनिंग है कि जब भी हम यूज स्टेट के थ्रू इस वैल्यू को चेंज करेंगे
तो बेसिकली एरे क्या रिएक्ट क्या करेगा, उसको फिर से री रेंडर करेगा। तो फिर री रेंडर करेगा तो फिर वो क्या करेगा, सिंपली रिएक्ट कैसे काम करता है कि पहले जस्ट लाइक जस्ट इस नेम इक्वल टू क्या था, प्रदीप था। और फिर जब फिर इसको री एग्जीक्यूट करेगा तो नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, संदीप हो जाएगा। इन दोनों में मैच करेगा, सिंपल रिएक्ट बिहाइंड द सीन ऐसे ही काम करता है। फिर इन दोनों को मिलाएगा, फिर जो चीजें अलग है फिर उसको हमारा क्या करेगा, रिएक्ट क्या करता है, हमें बेसिकली डॉम जो एक्चुअल डॉम होता है उसको चेंज करके ये जो नया वैल्यू हमारा होता है वो हमें क्या करता है, शो करता है। तो बेसिकली कुछ ऐसा होगा। जब तक लेकिन रीड एंटर ना करे, अगर हमारा कंपोनेंट रीड एंटर ही ना हो तो उसको हर बार तो यही दिखेगा, यही वैल्यू दिखेगी। तो रीड रेंडर करने के लिए बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट उसको फिर से री रेंडर करने के लिए फिर से वो एग्जीक्यूट हो, उसके लिए हमें यूज स्टेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए यूज स्टेट जब भी हमें वैल्यू को, इस वैल्यू को चेंज करना है, चेंज तो हम ऐसे भी कर सकते थे बट नहीं, वैसे जैसे कि यहाँ पे भी मैंने दिखा है, जैसे स्ट्रिंग को हम चेंज कर पा रहे हैं वेरिएबल, तो वैसे एरे को भी कर सकते थे। बट इस तरीके से अगर हम करेंगे हमारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगली क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसको प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखाएंगे भी कि अगर हम लोग एक सिंपल तरीके से अगर वैल्यू को चेंज कर रहे हैं इस मेथड से, जो भी यहाँ पे हमने दिखाया वेरिएबल बना के, तो हमारा कोड बेसिकली क्या है, रन तो हो रहा है बट बेसिकली हमारे कंपोनेंट में जो हम वैल्यू चेंज करें वो हमें शो नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि हमारा कंपोनेंट फिर से री एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा। क्लियर। तो अगली क्लास में तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने ही वाले हैं। तो अभी बस आपको क्या करना था कि अगर आपके पास टाइम मिलता है तो अब आपको समझ समझ में आ गया कि यूज स्टेट क्या है। ठीक है। बेसिकली इसमें हम इसको कॉल करते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ कॉल करते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इम्पटी भी वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एरे भी हो सकता है। और ये जब भी कॉल होगा हमेशा हमें रिटर्न में क्या रिटर्न करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा। वो एरे बेसिकली क्या होती है, दो एलिमेंट होता है इस एरे के अंदर। तो हम इस एरे को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर ले रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करके डी स्ट्रक्चर कर ले रहे हैं। और इसके जो पहला एलिमेंट होगा इसके इस एरे के अंदर, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पहले एक उसको एक वेरिएबल में एक नेम दे दे रहे हैं। और फिर जो भी यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं उसी नाम के साथ दूसरा जो वेरिएबल होगा, हमारा दूसरा जो एलिमेंट होगा जो कि एक फंक्शन होगा, उसको हम सेट नाम के साथ कर ले रहे हैं। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। बाकी अभी आपके पास अगर टाइम बचता है तो आप जाके अब यूज स्टेट के जो डॉक्यूमेंटेशन था उसको पढ़ोगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा, बाकी क्लास के बाद और भी क्लियर हो जाएगा। तो अभी बताने के बस इतने रीजन था कि एक बार ना आप जाके देखोगे, फिर जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ चीजें जो होगी और भी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यूज स्टेट काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रिएक्ट के हर एक मतलब सबसे इम्पोर्टेंट में यूज स्टेट और यूज इफेक्ट ही होते हैं। बट अभी भी यूज इफेक्ट तो फिर भी कम यूज हो रहे हैं, क्योंकि हम नेक्स्ट जेएस का यूज करने लगे। बट यूज स्टेट हर प्रोजेक्ट में और मोस्टली अब यूज करते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आप जब डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो वहां पे आप जाकर देखोगे कि अगर इसके अंदर हम एक एरे करें तो एरे को बेसिकली हम कैसे ना चेंज कर पाएंगे सेट फंक्शन के थ्रू। अगर मल्टीपल एलिमेंट या एक ऑब्जेक्ट पास करें तो पढ़ के आना, बाकी प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर नहीं जब पढ़े रहोगे तो फिर क्या होगा, ऐसे कंफ्यूजन आपको लगेगा। इसीलिए बस इसको बताने के पीछे का रीजन ये था कि एटलीस्ट एक बार देख के आइएगा डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। ओके। तो करके आइए। और इस प्रोजेक्ट में बाकी जो कंडीशनल बचे हुए हैं या फिर लिस्ट को कैसे हम रेंडर कर सकते हैं, डेटा को मल्टीपल डेटा को एक साथ, तो वो सारी चीजें इसी में हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि ये जो कंटेंट हम बनाने वाले हैं वो कंटेंट बेसिकली क्या है, कलेक्शन ही बनाने वाले हैं। फिर उसको मैप मेथड लगा के ना फिर उसी तरीके से उसको रेंडर करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बट जो भी पढ़ रहे हैं उसको समझ के पढ़ने हैं। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक। ओके। बाय।